हेलो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। क्या हाल चाल मेरे यकीन वालों, आ जाओ हाजिर हो जाओ एक बार चैट में सारे के सारे जितने भी छोटे बड़े डॉक्टर हैं। यस, जितने भी छोटे बड़े डॉक्टर हैं कृपया एक बार अपनी आवाज यहां तक पहुंचाएं। क्या लिखना होता है? अपनी क्लास का गुड मॉर्निंग यूक्यूटी ही होता है जी। हाँ, मैंने सुना सपोली मैम को यूक्यूटी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे समझ तो गई हैं, हमको लगता है थोड़ा मोड़ा नाटक करने में उनको अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, हालांकि उन्होंने UQT 2 बोला था, मैंने सुना। हमने कहा अरे बढ़िया है, कुछ तो सीख रही हैं कम से कम। यस, तो इसमें से सपोला आर्मी वाले भी हैं क्या? बताओ यार, मैम का नाम सपोली मैम है, क्या बढ़िया नाम है उनका। समाप्ति लेकिन वहां से सपोली तक का सफर है। यस, चलिए जी हाजिर हो जाइए। वेरी वेरी गुड। क्या हाल चाल, तबियत पानी जीवन जिंदगी ठीक चल रही है? यस, बोलेंगे बोलेंगे। अच्छा, वैसे एक बात बताओ कि पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स दिए गए हैं हमें पढ़ाने के लिए? पहले ये बताइए, थोड़ी चर्चा उस पर हो जाए। कहीं पता चला कि मैं नंबर ऑफ लेक्चर ही पढ़ाता जा रहा हूं खाली, है ना। उसका रीजन है भाई, अगर मैं खूब सारे नंबर ऑफ लेक्चर्स ले लूंगा पीरियोडिक टेबल में, फिर ऐसे केमिकल बॉन्डिंग में, तो मेरे भैया आपका सिलेबस मुझे लगता है फिर अप्रैल में जाके खत्म होगा। क्या कहते हो, क्या कहते हो मेरे प्यारे? हाँ, कब है, कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स मिलेंगे एक बार जरूर बताना भाई, ठीक है? क्योंकि तुम लोग पीछे पड़ जाओगे। मास्टर तुमने एक लेक्चर ज्यादा लिया था, हमको लेट हो रहा है। हाँ, अरे कह रहा है 10। हमको पता है, तुमसे पूछ इसलिए रहा हूं ताकि पता तो चले कि तुम लोग एक आध बार खोल के देखते भी हो कि कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स मिले हुए हैं। चलिए जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि बच्चों ने कहा कि सर हमको जो कल पढ़ाया था उसमें हमको दिक्कत आ रही है, हमने कहा ठीक है भैया, तुम्हारी परेशानी जब तक दूर नहीं होगी सिलेबस को भगाकर कोई खास फायदा नहीं है। हाँ, देखो भैया, 13 लेक्चर मिले हैं, टोटल 13 लेक्चर मिले हैं, जिसमें प्रैक्टिस भी करवानी है, पढ़ाना भी है। ऑब्वियसली हम खूब सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं। कल मैंने जो होमवर्क दिए हैं वो आज हम अटेम्प्ट कर लेंगे, कुछ होमवर्क मिलता रहेगा इस तरीके से, तो आपका काम बन जाएगा। ओवरऑल मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक के हिसाब से तो एक तरीके का लास्ट टॉपिक होता है, बट अभी हमें पढ़ना होगा, बहुत सारी चीजें हैं। ऑक्साइड्स को कायदे से पढ़ना है, और हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसमें से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला पोर्शन क्लास में हो जाएगा। और 30 मिनट का एक रिकॉर्डिंग मिलेगी, 30 मिनट की एक रिकॉर्डिंग होगी, मैं बहुत स्पष्ट बता देता हूं, वो मैं देखूंगा, कभी बीच में अपलोड करा दूंगा। वो 30 मिनट की होगी, मैं हिस्ट्री के बारे में उसमें पढ़ा, उसमें खूब सारी अंग्रेजी लिखी होगी, मैं लाइनें मार्क कर करके वहां पे बोलूंगा, ताकि एनसीईआरटी आपको रीड करने में तकलीफ ना हो। तो हिस्ट्री वाला पोर्शन हो जाएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है। यस, डॉक्टर साहब लोग क्या हाल चाल, तबियत पानी जीवन जिंदगी ठीक है? एक बार तुरंत अपना प्रतिक्रिया यहां पर दे दिए करें जैसे ये पीपीटी आए जी। यस, हाँ, 13 लेक्चर टोटल है, जिसमें 12 दिया गया है थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाने के लिए और एक क्वेश्चन के लिए। ऐसा तो होता नहीं है, हम तो क्वेश्चंस मर्ज करके ही पढ़ा रहे हैं, और ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपको होमवर्क के अंदर। तो अगर आप उतना अटेम्प्ट करते हो, भरोसा मानो, उससे ज्यादा की रत्ती मात्र भी जरूरत नहीं है। फालतू में इधर उधर भटकना नहीं है। सारे चैप्टर के क्वेश्चंस का कंपाइल्ड फॉर्म आपको जल्द ही मिल जाएगा। जिस दिन लेक्चर खत्म होगा, केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत करेंगे अपन लोग। केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे जैसे शुरुआत होगी, उसके पहले मैं क्वेश्चन की एक पीडीएफ डलवा दूंगा, जिसमें ये सारे जो आपके क्वेश्चन है वो आपको मिल जाया करेंगे। तो सारे एक बार पढ़ लेना। और क्लास में सावधानी से, कई बच्चे कह रहे थे, अभी एक बच्चे ने मेरे को टैग किया, बहुत बड़ी कहानी लिखी है, 2 स्टोरी में बाकायदे लिखी हुई है, और बार बार भैया फोन कर रहा है। फोन नहीं करते हैं यार, बस इतना बता रहा हूं, इंस्टाग्राम पे फोन लगा देते हैं लोग, मत लगाया करो, सही चीज नहीं है। आप टैग करो, मैं पढ़ लूंगा। और मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि मास्टर मैं तो दिन भर लिखता ही रह जाता हूं, नहीं लिखती रह जाती हूं। बालिका थी, तो मैंने उसको बोला तू कह रही क्वेश्चन भी नोट करती हूं। मैंने कहा क्वेश्चन कुछ भी नोट नहीं करना होता, क्वेश्चन की एक पीडीएफ मिलेगी, उसको पढ़ करके दोबारा उसको अटेम्प्ट करके चेक कर लेना कि अब तुम्हारे कितने सही हो रहे हैं। बट आप लगातार खाली क्वेश्चन लिखते रहोगे तो भैया लिखने नहीं आए हो तुम यहां पर, तुम्हें सिलेक्शन चाहिए। अपना लक्ष्य हमेशा दिमाग में रखो कि मेरे को तो सिलेक्शन चाहिए भाई। खानदान के लिए नोट्स बनाने आए हो क्या इस बैच में? भाई इतना सस्ता बैच है, कोई बहुत महंगा बैच नहीं है, तुम्हारे खानदान के लोग खरीद लेंगे, इतना तो कमाई लोगे डॉक्टर बन करके। तुम अपने लिए बनो भैया, खानदान के लिए नहीं कि सर हम तो नोट्स लिख रहा है, हम तो अपने बच्चे को गिफ्ट दे के मरेगा। अरे तुम्हारे बच्चे को गिफ्ट नहीं चाहिए, ये उसको चाहिए पैसा। तो भैया जी ध्यान से,
नोट्स खानदान के लिए मत बनाइए, अपने लिए बनाइए, जिससे समझ जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी खानदान में जो कोई आएगा उसको इनऑर्गेनिक पढ़ा देंगे, डोंट वरी, उसको आसानी से आ जाएगा। क्लियर है? यस। अब एक कह रहे सर आंसर की, अरे आंसर की नहीं, इसमें आंसर्स मार्क्ड होंगे, उसमें आंसर मार्क्ड होंगे, ऑब्वियसली मार्क्ड होंगे। अब आंसर की बना के दूंगा तब तो बहुत टाइम लग जाएगा जी, फिर ये कहो कि अगले साल आएगा फिर। हाँ चलो जी, 5 मिनट हो चुके हैं, अपनी बातचीत भी हो चुकी है, डॉक्टर साहब लोगों ने अपनी बातें लिख दी कि भैया उनको स्टेथोस्कोप प्यारा है, ये ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम, प्यारा प्यारा चैनल है, पर हम थोड़ी थोड़ी बातें करते रहते हैं। यस, ओके ओके, हाजिर हो जाइए, सब लोग हाजिर हैं। एक कह रहा सर प्रिंट ले लूंगा क्वेश्चन का, इससे बढ़िया बुक ले ले भाई, प्रिंट लेने जाएगा उसमें इतना खर्चा करेगा तू। छोटी मोटी बातें कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मतलब एक तरीके से समझिए आपके सामने है, अब पहले ये जवाब दीजिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर बनेगा? मास्टर ये हमने पढ़ा था, सही पढ़ा था, बताओ क्या होगा, बताओ बताओ जल्दी। अगर मैं लिखूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए? NS1, फिर क्या आता है NS2, फिर आता है NP1 और कैसे दादा यही पे थे क्या? बैठ गया था यार मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये भाई साहब नीचे बैठे हुए हैं तब से। हम नीचे बैठ के पढ़ रहे पूरा का पूरा। अबे भाई हाथ तो मिला ले यार। अरे भाई 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 कैसा लगा सर? भाई भाई मैं तो डर ही गया कसम से यार, मुझे लगा यहाँ कौन बैठ गया। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या हाल चाल भाई लोग? क्या हाल चाल बंधु? अरे देखो सारा सलीम दादा आए हुए हैं। सर इज इनविजिबल, यस, छोटी मोटी बातें, NS1 NS2 NP1 हम तो ऐसे पढ़े थे, 1S2 1S2 2S2 2P6 3S है ना, वही है ना? हाँ यह है वही, उसी से मिलता जुलता ही है। ओ भाई सर आप मुझे बताओ, तो इन्होंने आज तो भाई साहब परेशान कर दिया मुझे क्लास में, ये चीची का मतलब क्या है? अगर कुछ आपने गड़बड़ बोला उनको, हाँ, या उनको अजीब लगा, हाँ, तो कहते हैं छी छी। एक गाना भी है। अच्छा चीची है या छीची है? छी छी है, वो लिख नहीं पाते बेचारे। अच्छा। हमारे बच्चे डबल एच नहीं लिखते हैं, अच्छा। चीची लिखते रहते हैं। हाँ। कई लोगों को कंफ्यूजन है, मैम भी पूछ रही थी, समाप्ति मैम भी, हाँ। कि ये क्लास में चीची क्या चलने लग जाता है। हाँ भाई, आज मेरी क्लास में पूरा चीची, मैं कह रहा यार क्या है भाई? चीची मतलब उनको कुछ या तो समझ में नहीं आया, तो आपने ऐसी बात कर दी जिसको वो चीची कहते हैं। अरे सर चीची कैसे हैं आप सर? तो ये फिर बच्चों ने ये तो बताया ओम सर, मैं समझ गया, जरूरी रहा था ओम सर का फैलाया हुआ है ये, ठीक है ना? देखो चीची, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यूटी तो पहुंच ही गया है दुनिया भर में। यू क्यूटी तो सर आपका बहुत फेमस है, हर जगह फेमस है। यू मतलब अन, क्यू मतलब क्वाड, टी मतलब ट्राई। अरे दादा सीख रहे हैं भाई। ये तो अब समाप्ति मैम को भी आता है, विपिन दादा को भी आता है, सारे सीख गए हैं भैया। बहुत बढ़िया सर, मस्त भाई मस्त। अरे बहुत बढ़िया बैच है, बहुत अच्छा बैच है, बहुत बढ़िया। लेवल भी ले जाओ ना सर, सर किसी भी किसी भी लेवल पे खेल सकते हो आप। हाँ, ये जो अपन वहाँ पढ़ाते हैं, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है ना? हाँ, तो बस इसमें ना एनायंस वाला अपन नहीं पढ़ाया करते थे, वो जो यहाँ भी पढ़ा रहे हो आप? नहीं पढ़ाते थे पहले, यकीन में मैंने क्वेश्चन देखे पहले। अच्छा, तो इस साल मैंने शुरू करा है, तो देख रहे हैं भैया, मजा तो आ रहा है, बच्चे सब पचाते हैं, सब मिला के। बात ये है कि शुरू से लेवल उठाना पड़ता है बस। बिल्कुल, एक बार अगर लेवल शुरू किया, हाँ, तो ये पकड़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल, एक बार पकड़ते पकड़ते ले जाओ, फिर पूरा ले जाएंगे, और फिर ही उसका मजा लेते हैं पूरा का पूरा। मैं सीधे फिजिक्स में बता रहा हूँ, मुझे फिजिक्स में इनकी तरफ से 1% भी किसी भी सवाल में मुझे दिक्कत नहीं है। आप किसी भी लेवल पे खेल जाओ। वीडियोस भी मैंने देखे, 13 सवाल फोड़ दे रहे हैं, हाँ, वो भी एडवांस वाले फोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल, यस, है ना? इसमें कहीं मेरे को इस बैच में मुझे कभी भी दिक्कत नहीं है, ऐसा फील ही नहीं होता कि ये नीट का बैच है। सलीम सर शायरी कह रहे हैं यार। शायरी तो मैं अपने बैच में सुनाऊंगा। हाँ, इनको मैंने एक ही शायरी सुना रखी है कि हुआ क्या कि क्या होता ना अक्सर, नहीं इनके मोटिवेशन की है कि आधी भीड़ है छट चुकी, कुछ भाग गए मैदान से। दोबारा सुनना, आधी भीड़ है छट चुकी, कुछ भाग गए मैदान से। इसका मतलब टिका है अगर तो जीत के ही जाएगा, ये लिखा है तथ्य यकीनन सृष्टि के संविधान से। तो नेचर का ये रूल है, जो टिकता है जीतने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी उन्हीं की हाई होती है। आप तो टिके हो। आप सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, मैं तो कुछ और सोच के सुनना था, ठीक है? मैं तो कुछ और सोच अच्छा, आधी भीड़ छट चुकी। अब सुनाओ फिर से, अब सुनाओ फिर से। वही कह रहे हो भाई, वैसे छट चुकी, आधी है अपने पास। बिल्कुल,
और बोलो और बोलो और बोलो। अरे भाई आधी भीड़ है छट चुकी, कुछ भाग गए मैदान से। तुमका कट गया पत्ता। और नेक्स्ट अगला अगला अगला। तू टिका है अगर तो जीत के ही जाएगा, ये लिखा है सृष्टि के संविधान से। मतलब वाह वाह, ये नेचर का रूल है, सही पकड़े हैं। भगवान ने जो जोड़ी बना दी वो तो बननी बननी है भाई। चलो सर, अरे सर जबरदस्त जबरदस्त। मैं शायरियों का मतलब ऐसे ही बदल देता हूँ। मुझे भी यही लगा यार कि मैं तो चलो बेटा, चलो भैया जबरदस्त, अच्छा लगा यार, पूरी एनर्जी आ गई है। नहीं नहीं यार, एकदम खा पी रखा है मैंने। चाय वाय पी भी रखा है। यस, हाजिर हो जाए कृपया। ओ भाई सलीम दादा ने तो मतलब ही चेंज कर दिया भाई हमारे पूरी के पूरी बात का। वैसे कह सही रहते यार। ओ भाई भाई भाई, चलो जी चलो, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही जबरदस्त था, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए जी शुरुआत करें यहाँ पे, इसका जवाब बताएंगे आप लोग, है ना। आ जाओ प्यारे, पढ़ लेते हैं, मजा तो आया ही होगा। ओके ओके ओके, देखिए धीरे धीरे लेवल अप होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता है, जैसे जैसे लोड बढ़ता है, तकलीफें बढ़ती हैं। आप ही ने तैयारी नहीं कर रखी है भैया, आप ही तैयारी नहीं कर रहे हो, हमने भी अपने जर्नी में तैयारी करी है और हमारे पास भी लोड था, प्रेशर था। अक्सर लोग पता क्या कहते हैं, अरे बच्चे पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। पता नहीं, मुझे इस बात से बहुत मजा नहीं आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब तक प्रेशर होता नहीं है ना, तब तक सच में तुम निखर करके नहीं आते हो। कभी भी जब भी तुम देखते हो ना कि एक कोई कार्बन का कोई भी कंपाउंड ले लो, लकड़ी ही सही, वो धीरे धीरे सालों में कन्वर्ट होकर के डायमंड बन जाती है। हाँ तुम्हारे पास सालों नहीं है, तुम्हारे पास कुल बचे हुए 230 दिन मान लेते हैं। सर डरवाते रहते हो आप बीच में, हाँ डराना जरूरी है। तो भैया उतने दिनों में आपको तप कर निकलना है। आज आपका नाम हो सकता हो कि कार्तिक हो, लेकिन 6 महीने 7 महीने बाद आपके नाम में डॉक्टर कार्तिक लगने की शुरुआत होगी। आप डॉक्टर नहीं हो जाएंगे एमबीबीएस में घुसते घुसते, बट एक कम से कम उस जर्नी का हिस्सा बन जाएंगे। तो उसके लिए मेरे भैया एफर्ट मारने पड़ेंगे। मैं बार बार कहता हूं, प्लीज भीड़ मत बनिए। जब भी कोई कहीं ज्ञान बांटे तो सिर्फ अपने आप पर एक बात बोलिए कि भाई मेरे को भीड़ नहीं बढ़ना है। और मैं तुम्हें बताऊं, भीड़ बनने में कुछ मजा नहीं है। लोगों के लिए सिर्फ तालियां बजाते रहोगे, लोग स्टेजों पर खड़े होकर के अवार्ड लेंगे, खुशी बांटेंगे, पैसा कमाएंगे, तुम उनके लिए तालियां बजाओगे। अरे मेरे साथ फलाने पढ़ते थे, ऐसी कहानियां लोग सुनाते हैं, घरों में सुनना। घरों में लोग कहते हैं, अरे मेरे साथ फलाने पढ़ता था, आज करोड़ों कमाता है, आज उसकी बहुत प्रतिष्ठा है, बाजार में लोग उसको जानते हैं, बहुत फेमस डॉक्टर। अबे तुम धरती पर लोगों की बड़ाई करने के लिए पैदा हुए हो, या तुम्हारी खुद भी कोई बड़ाई करेगा? है तुम भी अपने आप को इस योग्य समझते हो कि नहीं, पहले ये बताओ। स्पष्ट बात है, समझते हो ना? तो समझते हो तो भैया ताकत और औकात लगानी पड़ेगी। यही इकलौती बातचीत है, यही इकलौती बातचीत है। काम के अलावा कुछ और नहीं होता मेरे भाई। काम है जो मिला वो करना पड़ेगा, ठीक है जी। और वैसे भी इस पर भी एक शायरी है, लेकिन वो कल बात करते हैं, पढ़ाई वाला करते हैं। देखो हम, मुझे शायरी सारे मोटिवेशन वाली आती है जो मैंने खुद ही लिख रखी है। बोल दूं क्या चाहते हो, बोल दिया जाए? बोल दिया जाए तो बताइए। एक कह रहा सर गुड नाइट। अबे काहे गुड नाइट, सोने जा रहा है क्या? गुड नाइट सोने जा रहा है क्या? बोल दिया जाए क्या? अब देखो चलो सुना ही देता हूं यार। एक लाइन है, बस सुनिएगा ध्यान से, कि मैं सृजन का बीज हूं, मैं सृजन का बीज हूं, मैं यूं ही जाया जा नहीं सकता। और खुद को बोलो कि मैं एक अवतार हूं, मैं यूं ही लाया जा नहीं सकता। मैं सृजन का बीज हूं, मैं परम ब्रह्म का बनाया हुआ, या जिसको भी आप मानते हैं उसका बोया हुआ एक बीज हूं, और मैं बर्बाद नहीं जा सकता। मैं अपने एफर्ट लगाऊंगा सरवाइव करने में। तो मैं सृजन का बीज हूं, मैं यूं ही जाया जा नहीं सकता। मैं एक अवतार हूं, मैं यूं ही लाया जा नहीं सकता। तो मेरे प्यारे, काम करने पड़ेंगे कुछ यूं बड़े बड़े, क्योंकि वो मुकाम यूं ही पाया जा नहीं सकता। तो भैया एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। केवल शिकायतों से, अरे मास्टर तुमने 1 मिनट ज्यादा पढ़ा दिया, 1 मिनट ज्यादा पढ़ा दिया सर, हमने खाना नहीं बनाया। आप समझो सर, आपकी बात मैं समझ भी जाता हूं, चलो मैंने छोड़ भी दिया, क्या बना लोगे 1 मिनट में? 1 मिनट 2 मिनट में खाना बन जाता है। प्लीज उसकी तैयारी अलग से रखें। ये कमेंट मेरे में आते हैं भैया, मैं भी परेशान हो चुका हूं, सही बताऊं तो 3-4 दिन से एक ही बच्चा लगातार कमेंट कर रहा है, अरे तुम नहीं। और अच्छी बात, अच्छी लैंग्वेज में नहीं कर रहा शिकायत, प्यार से कहता तो शायद मैं मान भी जाऊं, लेकिन वो भाई साहब ऐसा लिखता है,
माफ करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आपके संस्कार बताते हैं। प्लीज एंड प्लीज उल्टी सीधी चीजें मत लिखो। मैं बार बार ये कहता हूं कि मैं खुद अपने टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करता था और मुझे ऐसा लगता था कि जो भी वो समझाते थे 2-4 बार खुद ही जाके पढ़ता था, अपने आप समझ में आ जाता था। और आज तुम्हारे सामने मैं तो कह रहा हूं बेटर नहीं भाई, बेस्ट एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है यकीन टू में। ऐसा नहीं कि मैं ही, बाकी टीचर भी यही काम कर रहे हैं, तो भाई उसका फायदा उठाते हैं। ठीक है, चलिए एक बार चैट ऑफ करते हैं, फिर बातचीत नहीं तो ज्यादा हो जाएगी, इतनी ही बातचीत अपने बीच में बहुत है। NS1 NS2 NP1, इसके बाद होगा NP2, इसके बाद होगा NP3, इसके बाद है NP4, ये है NP5, मामला आया NP6। मैं आपसे बस एक चीज जानना चाहता हूं मेरे प्यारे, मैं यहां से बस एक चीज जानना चाहता हूं कि भैया करेक्ट ऑर्डर बनाओगे कैसे। सर आपने सिखाया था कि जब भी S और P को कंपैरिजन करोगे तो इसको उठा करके P1 और P2 के आगे कर दो और NP3 को उठा करके इनके आगे कर दो, ट्रेंड अपने आप बन जाता है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का जवाब कई सारे बच्चों ने दिया था, उस बातचीत में रह गई थी, तो भैया मैं यहां पर बता देता हूं कि जिन्होंने ये जवाब दिया कि सर बेरिलियम को उठाकर मैं आगे ले जाऊंगा, क्यों ले जाओगे भाई, क्यों ले जाओगे इसका इलेक्ट्रॉन उठा के आगे, कौन बताएगा। यहां पर देखो इसका क्या आता है, यहां आएगा 2s2। ये रिवीजन है भाई, ताकि आपको ये बातें ना भूलें। मैं ये जानता हूं धीरे धीरे बच्चा भूल जाता है, और ये मुझे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया। देखो तुम्हारे कमेंट से ही कुछ फ्रूटफुल चीजें निकलती हैं, तो प्लीज एंड प्लीज पॉजिटिव कमेंट किया करो कि मास्टर मुझे, हाँ ये लिख सकते हो, मुझे यहां दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको जब पढ़ता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है कि कल कुछ लेके जाऊंगा जिससे रिकॉल क्रिएट करा दूं, इन लोगों को दिमाग में चढ़ जाएंगी बातें। ठीक है जी, चलिए इसका ऑर्डर आप क्या बोलोगे, क्या बनेगा। देखो मास्टर यहां पर क्या बनेगा, लिथियम। अरे सुन रहे, अरे सुन रहे प्यारे, क्या बोला है मैंने, क्या बोला है मेरे प्यारे, 1 मिनट दीजिएगा बस, 1 मिनट दीजिएगा बस। इसका यहां पे बन नहीं पाएगा, बहुत कम जगह है, लेकिन यहां लिख देता हूं, लिथियम आएगा। फिर क्या आएगा मेरे प्यारे, बोरॉन आएगा, बोरिलियम कह रहा हूं मिला करके, बोरॉन, इसके बाद बेरिलियम, इसके बाद कार्बन, कार्बन के बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा फ्लोरीन, और फिर आएगा नियॉन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ये ऑर्डर होगा। ठीक है, यस। अब बच्चे ने सवाल जो पूछा था बड़ा प्यारा पूछा, उसने कहा सर ये मामला तो ठीक है, कहीं मैं कुछ सॉल्व कर रहा था उसमें सर मुझे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मिली, तो थोड़ा उस पर बातचीत कर लेते हैं। देखो जब भी तुमसे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछा जाए आप क्या करोगे, जल्दी से बोलो, आप क्या करोगे, एक एक इलेक्ट्रॉन हटाकर बात करोगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पहले हटा दोगे, फिर देखोगे कि कहां से निकालना कठिन है और कैसा है। चलो ये ऑर्डर आप बताओ, ये ऑर्डर आप बताओ, सबसे ज्यादा किसका होगा, प्लीज एंड प्लीज, प्लीज एंड प्लीज जल्दी से बताएं, किसका सबसे ज्यादा होगा, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, बिना टाइम लगाए, बिना वक्त गंवाए, जल्दी बताएं क्या बोलोगे। दोबारा बोलता हूं, देखो ध्यान से, ये क्या था, ये क्या था 2s1, ये क्या था 2p1, है ना, 2s2 2p1 था, 2s2 2p1, ये क्या था 2s2 2p2, ये क्या था 2s2 2p3, ये क्या था 2s2 2p4, ये क्या था 2s2 2p5, ये क्या था 2s2 2p6। सुन मेरे प्यारे, अगर किसी बच्चे को लगे सर मुझे आता है क्यों टाइम वेस्ट करो, प्लीज एंड प्लीज बात मानो, मेरे बैच में कोई 1-2 हजार बच्चे नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं अच्छे खासे नंबर में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सबका ख्याल रखना एक क्यूमुलेटिव मेरी ही जिम्मेदारी है, तो एज अ टीचर मुझे वो काम करना पड़ेगा मेरे प्यारे। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा किसका और क्यों होगा ये सोचना पड़ेगा आपको। देखो अब हमने क्या किया, ये तो पहले आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से लिखा, इनका बताओ क्या होगा, तब समझें जी। इनका क्या होगा, आप कहोगे मास्टर इसका तो सही बताऊं तो क्या बनेगा, बोलो जल्दी से बताइए। 2s1 का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास होगा 1s2, क्योंकि 2s में 0 हो गया। अरे भाई साथ में लिख लेता हूं, 2s में क्या हो गया, 0 हो गया, है ना, इसके पास ये बचा। बेरिलियम प्लस में क्या बचेगा भाई, यहां कहोगे, यहां जो बचेगा दैट इज 2s1, है ना, क्या बचेगा 2s1, तो यहां से मैं हटा दे रहा हूं ये 2s, यहां 0 है और यहां s1 हो जाएगा। यहां पर क्या बोलोगे, ये हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं p1 तो ये हो जाएगा 2s2। देख रहे हो थोड़ा सा मामला चेंज होता हुआ नजर आ रहा होगा, बोलो प्यारे। यहां पे क्या होगा 2s2 2p1, यहां पर क्या होगा 2s2 2p2, यहां पे क्या होगा बोलो 2s2 2p 2p3,
ये क्या होगा 2s2 2p4, ये क्या होगा 2s2 2p5। अरे बोलो भाई, सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? लिखना है नहीं लिखना आपके ऊपर है। आप ये सोच लो कि क्या नीट एग्जामिनेशन तक ये बात तुम्हारे दिमाग में टिकी रहेगी, तो अच्छी बात है। मेरे प्यारे सुनना सुनना, ध्यान सुनना, एक बात सुनना प्यार से। क्या बोला मैंने? यहां देखो, लिथियम प्लस का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से निकल रहा है। यहां पर फर्स्ट सेल से निकल रहा है। ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने जब आपको सोडियम और मैग्नीशियम को कंपेयर करना सिखाया था, तो मैंने सिखाया था कि सेकंड वाले को कंपेयर कैसे करते हैं। किसी को याद आया? अरे बोल रहे प्यारे, यहां पर फर्स्ट सेल है, यहां पर फर्स्ट सेल है, लेकिन बाकी में सेकंड सेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा पता है किसका होगा? लिथियम प्लस का। सबसे आगे कौन? लिथियम प्लस। लिथियम प्लस को हमने आगे क्यों किया भाई? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से निकल रहा है, बाकी में इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल से निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है, सबसे आगे मुझे किसको लगाना है? इनको। सर एक बात और बता सकते हो आप कि सर ये जो दिख रहा है ना, ये कोई और नहीं, नॉर्मल लोग नहीं है, ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब ये क्या है? ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब ये कि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, मतलब ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा प्यारे? चैट में कुछ और ही चल रहा है। सबसे ज्यादा किसका आएगा? लिथियम प्लस का आएगा। चलिए, लिथियम प्लस का मामला निपटा दिया। अब बाकी जनरल ट्रेंड है, देख लीजिए। अब जनरल ट्रेंड है, क्योंकि यही इकलौता ऐसा है जो फर्स्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालेगा अगली बार, लेकिन इनमें देख लेते हैं। चलो बताओ, वैसे चाहो ना तो यहां सेकंड मत लिखो, केवल आयनाइजेशन एनर्जी भी लिख दोगे तब भी कंपेयर हो जाएगा, क्योंकि अब मैंने आयन बना ही दिया है। अब मैंने आयन तो बना ही दिया है ना, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर हो सकती है। ठीक है, समझ गए होगे शायद। अब देखो, इनमें क्या बोलोगे कि मास्टर ये जो बी प्लस है ना, इसको मैं उठा करके कहां ले जाऊंगा? इसको मैं उठा करके यहां ले जाऊंगा। देखो, 2s2 वाले को हमें क्या करना होता है? आगे उठाकर ले जाना है। कहां पर? P1 और P2 के बीच में रखना है। सही पकड़े हैं मास्टर। अब ये देखो, जो O प्लस है, यहां क्या खेल है? O प्लस का खेल सीखना पड़ेगा। O प्लस में हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? सॉरी, हाफ फील्ड को उठाकर कहां रखोगे? अगले वाले में। P3 को P4 P5 के सामने रखोगे, तो ये एक ट्रेंड बन जाएगा। बस लिथियम प्लस आगे होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो अभी बातचीत हो सकती है, कोई कंफ्यूजन हो तो अभी बातचीत हो सकती है। एक बार चैट में बताएं, क्या मामला सुपर डुपर क्लियर है? बोलो बोलो, क्या मामला सुपर डुपर क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। बताओ बताओ बताओ, क्या मामला सुपर डुपर क्लियर है? हाजिक कह रहा है टाइम पास, पता नहीं क्या कह रहा है, खुद को टाइम पास कह रहा है कि मुझे कह रहा है पता नहीं। बेटा घर में पता कर, कहीं टाइम पास के दौरान तो नहीं आया था तू धरती पे? क्या पता खबर लगेगी इसी टाइम पास में मिला था तू। ठीक है, प्लीज टीचर को ज्ञान देने वालों, तुम्हारा सिलेक्शन वैसे भी रुका हुआ है। ठीक है, चलिए जी, लिख लिया होगा। ओके, लिख लिया होगा और समझ लिया होगा। क्या O प्लस में क्या आएगा? हाफ फील्ड, इसीलिए हम F प्लस और इनके बीच में ला करके रख देंगे। सर आप ही सारा लिख दो, अगर मुझे ही लिखना तो भैया लो, सारा मुझसे ही लिखवा लो। इसके बाद क्या होगा? C प्लस, इसके बाद क्या होगा? B प्लस, इसके बाद क्या होगा? N प्लस, और इसके बाद क्या होगा? बोलो बोलो, F प्लस, इसके बाद क्या होगा? O प्लस, इसके बाद क्या होगा? नियॉन प्लस, इसके बाद क्या होगा? लिथियम प्लस। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का रियल ऑर्डर ये आएगा। आयनाइजेशन एनर्जी का रियल ऑर्डर ये आएगा। आयनाइजेशन एनर्जी का रियल ऑर्डर ये आएगा, जिसमें लिथियम प्लस को उठा के मैंने सबसे आगे कर दिया और बाकी को सेट कर दिया। वेरी गुड, बाकी आप खुद करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयंस। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयंस सेम तरीके से होगा, सेम लॉजिक, कुछ अलग नहीं है। आप जब चेक करोगे तो आपको सोडियम में पता क्या मिलेगा? 2s2 2p6 मिलेगा। चेक कर लेना, सोडियम प्लस है ये। ठीक है, तो ये सेकंड सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बाकी सब में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हैं, ये थर्ड सेल से निकालेंगे। ठीक है, चेक कर लेना भैया यहां पे। ठीक, सेम तरीके से सेम लॉजिक लगाइए, सेम ऑर्डर पाइए। ठीक, मैं छोड़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे?
बेटा यहां ज्ञान मत देना प्लीज एंड प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूं, टीचर को ज्ञान देने वालों सिलेक्शन के योग्य नहीं बन पाओगे। सिर्फ और सिर्फ काम की बातें करो, जो कर रहा हूं वही सुनो और समझो, ठीक है। चलो अब हो गया भैया, ये कर लेना खुद से। क्या करना है, सेम एकदम एग्जैक्टली सेम, Na+ को उठा करके कहां लेकर के आओगे, यहां पर, तो ऑर्डर में Na+ आगे हो जाएगा। सही पकड़े हैं। फिर हम क्या कहेंगे, सर सल्फर के प्लस को हमें कहां रखना चाहिए, इनके आगे यहां रखना चाहिए। एकदम सही पकड़े हैं। यहां पर क्या है भैया, एल्यूमिनियम के प्लस को ध्यान से सुनिए, यहां पर ला करके रख दोगे। देख लीजिए, समझ में शायद आप सभी को आ गया होगा। आनंद में रहिए, मजे में रहिए। क्लियर है, बता दिया, वेरी वेरी गुड, यस। चलिए कोई ट्रिक विक नहीं है, सिंपल समझ में आने वाली बातें हैं कि ये देखो, ये कहानी, ये सेकंड सेल है भैया, सब लिख देता हूं, नहीं तो पता चला कि कुछ ने उल्टा सीधा समझ लिया कुछ। ये सेकंड सेल है और सब में इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल से निकलेगा, निकाल के चेक करना, सब में इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल से निकलेगा। यहां पर क्या निकलेगा यार, एक तो ना तुम लोग सब लिखवा देते हो, एक चीज बोलो खुद कर लो, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें जरूर होती हैं। यहां बताओ 3p1, इनमें क्या बोलोगे, इनमें कहोगे 3s2 3p2, इनमें क्या बोलोगे 3s2 3p3। यहां देखो, यहां पे क्या होगा 3s2 3p4, ये क्या होगा 3s2 3p5। अब शायद समझ में आ जाएगा, कर लोगे। चलो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं भैया। ये कहानियां मुझे बताइए जवाब, ये है ओपी रिवीजन। शुरू करते हैं, कल की कहानी एक बार है बतानी आप सभी को। चलिए जी, चैट ऑफ करके पढ़ाना नहीं चाह रहा हूं यार, क्या किया जाए, बकवास मत करना प्लीज एंड प्लीज चैट में, प्लीज बार बार प्लीज कह रहा हूं, तो इज्जत से समझें भाई। छोटे भाई बहन की तरह रहोगे तो छोटे भाई बहन वाली इज्जत मिलेगी, उल्टा सीधा बात लिखोगे तो उससे ज्यादा खतरनाक बात मिलेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत साल नहीं हुए हैं तुम्हारे उस साल इस साल में, ठीक है। आइए प्लीज एंड प्लीज बताइए क्या होगा। चलिए जी, दोबारा क्या कहेंगे, मामला सुनो। ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी कौन बताएगा, फ्लोरीन एंड क्लोरीन में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की। अरे भैया हम क्या कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी में, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन के। अब ये बताइए ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को पाकर ज्यादा एनर्जी अपने अंदर से निकालता है। पहले ये दोनों समझो, ये पहले पुरानी बातें हैं, ये पुरानी बातें हैं मेरे प्यारे। देखो ध्यान से, फ्लोरीन एंड क्लोरीन में आप क्या बोलोगे, यहां बताओ। फ्लोरीन एंड क्लोरीन में आयनाइजेशन एनर्जी सिंपल है, ये वो वाला आयनाइजेशन एनर्जी है जो अपन ट्रेंड में पढ़ते हैं। तो अपन क्या कहते हैं, फ्लोरीन की ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन के। और इनमें क्या कहेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब ये दोनों न्यूट्रल हैं, जब इन पर कोई चार्ज नहीं है, उस कंडीशन में आप कहते हो कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को पाकर अपने अंदर से ज्यादा एनर्जी निकालता है। ये मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखता है पूरे पीरियोडिक टेबल की कहानी में। इतनी बात ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनिए, मैं पूछ रहा हूं ऑर्डर ऑफ F- एंड Cl-, कौन बताएगा, कौन बता सकता है, बोलो। ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है F- एंड Cl-। तो पहले सोचो, ये एनायंस है, कृपया ध्यान से सुनिएगा, ये एनायन है, एनायन का हमें क्या निकालना, आयनाइजेशन एनर्जी। तो मुझे क्या करना होगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, तब हमें क्या अप्लाई करना है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F- अप्लाई करना होगा, ठीक है जी, ओके। अब मानिए कि अगर मेरे पास फ्लोरीन है, उसको मैंने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या होगा, अगर मेरे पास फ्लोरीन है उसको मैंने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। दोबारा सुनिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, ये मैंने कल पढ़ाया था। अगर अभी भी नहीं आता है तो भैया दिक्कत है, लेकिन समझो, अगर नहीं आए तो प्लीज एंड प्लीज, हवाबाजी नहीं है ना, क्लासेस में हवाबाजी आपका मतलब खत्म कर देती है, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोराइड आयन, यहां पर क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, ठीक है, यही लिखा जाता है, सही पकड़े। अब मैंने आपसे कहा, सुनो ध्यान से, यहां पर आप बताइए कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को पाता है तो ज्यादा एनर्जी निकलती है कि कम, तो आप कहते हो सर ये मान लीजिए -x है और ये मान लीजिए -y है। तो बताइए, जल्दी ध्यान दीजिएगा, जल्दी से आइए, ध्यान दीजिए। अभी तो कंफ्यूजन है तो क्लियर कर रहा हूं, कंफ्यूजन को ही तो क्लियर कर रहा हूं। क्या बोला मैंने, ध्यान सुनिए,
जब सवाल पूछा जाए F- की आयोनाइजेशन एनर्जी, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? पहला थॉट आना चाहिए कि सर हमको तो एनायन का आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्ट निकालना नहीं सिखाया गया, तो हमें क्या करना है? F- से पहले इलेक्ट्रॉन हटा करके चेक करना है कि भैया आयोनाइजेशन एनर्जी किस पर डाल दी F- की, तो क्या होगा? वो F और इलेक्ट्रॉन। अब मेरे पास F था, उसको मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये क्या होगा? -X। ठीक, सेम कहानी क्लोरीन की। अब बताओ X बड़ा है या Y? सर हमको तो पता है Y बड़ा है। ये देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका है? क्लोरीन का। मतलब मुझे पता है Y बड़ा है। अगर Y बड़ा है तो ये मोर नेगेटिव है ना? अगर ये Y बड़ा है तो ये वाला क्या होगा? बोलो +Y। अगर ये Y है तो ये +Y होगा। अगर ये -X है तो ये क्या होगा? +X। क्यों भैया? आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक होती है, हमेशा एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव लिखा जाएगा। और मुझे पता है X और Y में कौन बड़ा है? बोलो जल्दी बोलो, X और Y में कौन बड़ा है? Y बड़ा है। अगर Y बड़ा है तो आप बोलो, क्या बोलोगे? Y बड़ा है तो आप क्या बोलोगे? जल्दी से बोलेंगे। नहीं समझ में आया क्या? अबे Y बड़ा है तो ये +Y बड़ा नंबर निकलेगा ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ये ज्यादा होगा। एक बार चेक करो सब लोग, एक बार चेक करो सब लोग, मामला ठीक लग रहा है? किसका ज्यादा दिखा भाई? क्लोराइड का आयनाइजेशन एनर्जी मुझे ज्यादा दिखा। लॉजिकल बात है, कुछ रटने का तो नहीं था। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो रट रहा है, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है भैया, बहुत सिंपल कहानी थी ये। ठीक है, अभी बोलो सारे के सारे की समझ आया, तब मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे नहीं करना है भैया कि कोर्स खाली कंप्लीट कर दूं। ठीक है, चलो 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 जल्दी आओ। कोर्स कंप्लीशन के लिए नहीं भेजा गया है भाई इस बैच में। इतना बड़ा जंप दिया है तो कुछ तो सोच के दिया होगा ना जी। हाँ, चमक गया, वेरी वेरी गुड। दोबारा सुन लीजिए, जिसको नहीं समझ में आया, कम समझ में आया, मैं दूसरा तरीका अपनाता हूं। मैं आपको एक बार डेटा लिखकर बताऊंगा, ठीक है? हाँ, देखो ध्यान से सुनना। जब हम कहते हैं कि मैं क्लोरीन को अगर इलेक्ट्रॉन दूं तो वो कितनी एनर्जी निकालता है? -349 किलो जूल पर मोल की एनर्जी निकालता है। अच्छा जी, तो ये बताइए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्लोराइड की क्या होगी? इसका जस्ट अपोजिट होगा, है ना? तो ये कितने के बराबर है? आप इसको कहोगे ये बराबर है +349 के। +349 के, सही पकड़े हैं। अब ये देखो, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा सुनो। ये मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोराइड कितना होता है, मैं आपको बता दूं तो 328 होती। तो ये कितने के बराबर होगा? +328 होगी। अब तुम इतना तो कह ही सकते हो कि ये नंबर बड़ा है इस नंबर से। यस, और वही वो पूछ रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोराइड क्या होता है? बड़ा होता है विद रिस्पेक्ट टू F- के। अब समझ में आया? उसी चीज को दूसरे तरीके से समझा दिया है। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए अब अगला आइए, ये बताइए, अगला सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताइए ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर दिस। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? पॉजिटिव। और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन और जो आपको आयन या एटम दिया उसके बीच में प्यार है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है पॉजिटिव, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दिया। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? नेगेटिव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। चलिए जल्दी बताइए इसको कैसे निकालेंगे? मास्टर मुझे तो ये आता ही नहीं। अरे खाली कहने से नहीं होगा रे, इधर आओ। मेरे पास था F+, इन्होंने कहा F+ कैसे बनाओगे? मैं कहा देखो भैया, अगर F+ बनाना है तो इकलौता तरीका है कि फ्लोरीन पर अप्लाई करना पड़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, तब जाकर ये बनेगा। अब सुनो, मुझसे पूछा गया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो देखो मेरे पास F+ था, उसको मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, देने पर क्या होगा? एनर्जी निकलेगी। कौन सी एनर्जी निकलेगी भाई? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ F+ निकलेगी। सही पकड़े। सेम कहानी क्लोरीन के लिए है। बहुत लॉजिकल बात है, बहुत इजीली समझा जा सकता है। ठीक है, ओके। यहां पर देखो, यहां पर कहोगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन अप्लाई कर दूंगा तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालकर क्लोरीन पर प्लस बना देगा। अब मैंने कहा मेरे पास क्लोरीन प्लस है, उसको मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहां से क्या निकलेगा? बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl+। अभी मामला ठीक है? अब मैं सवाल पूछूंगा, भटकोगे तो नहीं, तड़पोगे तो नहीं ना जी? बोलो नहीं ना,
बोलो यहां पे देखो, चलो चलो सब लोग दिमाग लेके रहे हो, बहुत आसान है, लेकिन बेटा नहीं समझ पा रहे हैं ना सब लोग, तो समझाना पड़ेगा। इधर देखो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन मान लीजिए ए है, मैंने कहा क्लोरीन मान लीजिए बी। मुझे बताइए ए बड़ा या बी, मुझे चैट में चाहिए ए बड़ा या बी, मुझे सिर्फ इतना बताओ ए बड़ा या बी, जल्दी से बताएं ए बड़ा या बी। देखो मास्टर यहां लिखा है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन ज्यादा होता है, अरे ऑब्वियस है यार, फ्लोरीन ऊपर होता है क्लोरीन नीचे है, फ्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, ए की वैल्यू ज्यादा है, तो भैया यहां पर क्या ये माइनस ए है, ये मोर नेगेटिव होगा, ये मोर नेगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि ये ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, तो माइनस इसके सामने लगाओ, मोर नेगेटिव होगी, तो मोर नेगेटिव एफ प्लस में आएगा, मतलब ज्यादा एनर्जी कहां निकलेगी, एफ प्लस में। इसका मतलब एफ प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को प्यार करेगा, तो यही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन को चाहने का ऑर्डर है। यहां पर क्या आएगा, माइनस बी। हमें पता है ए और बी में कौन बड़ा है भाई, ए बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू बी के, इसीलिए ये बात हमने आराम से लिख दी है। आई थिंक सबको आ गया होगा, वेरी वेरी गुड। चलिए अब अगर आया तो अब उन बच्चों के लिए जो थोड़ा नया सीखेंगे उनको लोगों भैया कुछ और सिखाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताना, सिंपल बात बताना, एक न्यूट्रल एटम है, एक, क्या स्पेलिंग लिखी है मैंने, तालियां नहीं बजाएगा भाई कोई मेरे लिए यहां पे अगर मैं कहूं कि यार एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में कोई न्यूट्रल एटम ज्यादा प्यार मोहब्बत करेगा या कैटायन, कौन बताएगा, पहले ये बताइए, पहले इस पर बातचीत होगी, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्यार कौन करेगा, कोई कैटायन या न्यूट्रल एटम, पहले इस पर बातचीत कर लेते हैं फिर बात करेंगे। चलो जी बताओ, प्लीज एंड प्लीज इसका जवाब दे, जो क्वेश्चन पूछा है वो जवाब देंगे, यस इसका जवाब दें, न्यूट्रल एटम और कैटायन में कौन इलेक्ट्रॉन को प्यार ज्यादा करेगा, कौन प्यार ज्यादा करेगा। और आयनाइजेशन एनर्जी में बताइए, आयनाइजेशन एनर्जी में बताइए कि न्यूट्रल एटम और एनायन में कौन ऐसा होगा जिसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। शब्दों का खेल है, सीखोगे मजा आ जाएगा, सोचने की बात है सिर्फ। देखो 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 देखो, अगर हम कैटायन की बात करें तो सुनो ध्यान से, कैटायन की खोपड़ी पे ही पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी खींच कर लाना चाहेगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को बहुत प्यार करता है। तो ये पूछ रहा है तू प्यार करती है कि नहीं, तो कह रहा हाँ भैया करती है, क्योंकि हमारे खोपड़ी पे ही प्लस दिया हुआ है। सही पकड़े हैं। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि F प्लस ज्यादा प्यार करेगा या फ्लोरीन, अगर मैं आपसे पूछूं Cl प्लस ज्यादा प्यार करेगा या क्लोरीन, अब बताइए क्या जवाब दोगे, अब बताइए क्या जवाब दोगे। सीखना तो पड़ेगा बेटा, बिना सिखाए तो रहने नहीं देंगे तुमको हम। हाँ इधर देखो, कैटायन का ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल एटम के। थोड़ा और रीजनिंग में जाना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पर गेम खेल लो। जैसे यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों सेम है, बट इसमें क्या है, प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, तो जब प्रोटॉन ज्यादा है तो न्यूक्लियस की ताकत ज्यादा है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की औकात ज्यादा मिलती है। इसी वजह से हम यहां पर कहते हैं कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत प्यार मिलेगा। कोई बच्चे को कंफ्यूजन तो नहीं है, अभी बातचीत होगी। यस, अब अगली कहानी सुनो, एनायन और इसमें कोई पूछे तो भैया एनायन वैसे किसी का इलेक्ट्रॉन लिया है, अब किसी का इलेक्ट्रॉन लेकर के तुम नेगेटिव चार्ज बने हो तो तुम चाहोगे ले भैया ले जा तू अपना एनायन, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन एनायन डोनेट करना पसंद करेगा। परम सत्य है। न्यूट्रल में देखिए, जैसे मैं कहूं क्लोरीन या क्लोराइड, तो भैया क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, फ्लोरीन या फ्लोराइड। एक्सप्लेन कैसे करोगे, कोई पूछे कि एक्सप्लेन कैसे करोगे भाई, क्या कहोगे, बोल मेरे प्यारे, एक्सप्लेन कैसे करोगे। तो सिंपल लॉजिक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड इफेक्टिव निकालने का तरीका। आओ देखते हैं। इन्होंने कहा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, लॉजिकल लर्निंग क्रिएट करनी, यहां पर साइज वाइज का ऑर्डर मत लगाना, कहां कहां उल्टा सीधा ऑर्डर पढ़ोगे। सिर्फ जेड इफेक्टिव से क्वेश्चन सॉल्व होता है जब भी एनायन और न्यूट्रल, कैटायन और न्यूट्रल की बातें होती हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक याद करो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में साइज का मैटर हमने सॉल्व किया था जेड इफेक्टिव को देखते हुए, तो निश्चित रूप से यहां पर भी ऐसा करेंगे। बोलो सही है, जल्दी से बताएं क्या ये हमने सही लिखा है, कृपया जल्दी से बताएं, कृपया जल्दी से बताएं। एनायन और न्यूट्रल में ज्यादा किसका कम किसका कैसे बताया जाए।
अब सुनो ध्यान से, पहले पहले सुनो ध्यान से, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, है ना। देखो ध्यान सुनो, एनायन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल वन के, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या दिक्कत है भाई, बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, नहीं समझ में आया, रुको रुको। एनायन में क्या होता है बोलो, किसी भी, यहां पर कितने, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन। अभी सुनना ध्यान से, क्या है यहां पे, 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन। यहां पर सोचने का तरीका दूसरा कुछ है, 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन, यहां पे 9 प्रोटॉन को खींचना है 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक बात बताओ, क्या इस 10 इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? जेड इफेक्टिव की वैल्यू यहां पर क्या होगी, जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी यहां पर, कौन बता रहा भाई, दोबारा सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे, इधर इधर इधर। अरे भाई ये भैया ये दिमाग लिया यार, प्लीज प्लीज छोड़ो मत यार, चैट ऑफ करता हूं, दोबारा समझा देता हूं। मुझे लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है यार। एनायन में, चुप इधर आ, एफ माइनस में क्या होगा, अबे प्रोटॉन तो 9 है, इलेक्ट्रॉन तुमने 10 कर दिए। अब न्यूक्लियस में बैठा हुआ है 9 प्रोटॉन और बाहर बैठा हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन, तो वो 10वां इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, आसान है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हो जहां न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके में से कोई इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा कठिन है, क्योंकि भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर है, अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाकर बैठे होंगे, इनके इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है विद रिस्पेक्ट टू इनके। क्या कठिनाई है जी इसमें, अब बताओ, क्लियर मामला, सुपर डुपर क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, सिंपल सिंपल। अच्छा ऐसा तो नहीं कि तुम जेड इफेक्टिव और इसको तुम प्रोपोर्शनल देख के तुम्हारा दिमाग काम करता है, उल्टा चलता है ना, इसमें लेफ्ट टू राइट जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही होती है। अभी क्लियर समझ में आया, यस क्लियर है, क्लियर होना चाहिए भाई, क्या दिक्कत है, अभी तो समझा दिया। चलो सर मुझे ये भी आ गया, चलो एक ऑर्डर बताओ तुम, अगर आ गया तो बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है, चलो बताओ, मैं मान लो लिखता हूं F प्लस एंड Cl प्लस में, कहां गया भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, ये रहा F प्लस, ठीक है, फिर Cl प्लस, F प्लस Cl प्लस। अब बताइए F प्लस Cl प्लस के बाद फिर है क्लोरीन और इसका ऑर्डर बताइए, रियल ऑर्डर, सही ऑर्डर क्या होगा। मुझे पता है कईयों का दिमाग घूम रहा होगा, और घूमना चाहिए, इतना आसान भी नहीं है कि तुम सब खेल खेलोगे खाली और तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो, ये बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। बताइए भैया F माइनस Cl माइनस, इसको बताओ F और Cl, चलो सेट करके लाना घर से, ये आपका क्वेश्चन होगा। ये अलग अलग कर दे रहा हूं, नहीं तो कमेंट आएंगे, अरे मास्टर ये तो घिचपिच कर दिया रे तुमने, कर लोगे, ये ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है। चलो आई थिंक यहां तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, यहां पर सिंपल लगाना, जेड अगर जेड इफेक्टिव इतना काम नहीं कर रहा, सिंपल, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम, मतलब इसके रिस्पेक्ट में प्रोटॉन बराबर बट इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो निकलना आसान, सिंपल है, यहां पर बराबर थे। इनमें सोचकर आना कि भैया हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में, ठीक है। यहां देखो F प्लस एंड Cl प्लस, हमें समझ में आ रहा है इसका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है, F प्लस की ज्यादा है। अब Cl और F में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। अब ये सोचो कि कैटायन की ज्यादा होती है या न्यूट्रल की, कैटायन की ज्यादा है या न्यूट्रल की, तो कैटायन की ज्यादा है, मतलब ये ऑर्डर ट्रेंड ऐसे करेगा, ये ट्रेंड ऐसे करेगा, ये ट्रेंड ऐसे करेगा। कितने लोगों ने मैच कराया कि मास्टर जो तुमने लिखा मैंने रियली यही सोचा था, खुद बताएंगे कि मास्टर मैंने यही सोचा था, कुछ और नहीं सोचा, मैंने सही सोचा था मास्टर। अच्छा जी, अब बताइए जो एनायंस हैं वो हमने पीछे रखने होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी में, ठीक है, बल्कि इसको थोड़ा उल्टा लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा होगा, बताया ना इधर F माइनस Cl माइनस का आयनाइजेशन एनर्जी कहां भैया, ये रहा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस F माइनस। पहले ये बताते हैं क्या होगा, बोलो, आप बोलोगे Cl माइनस की ज्यादा है, देखो Cl माइनस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। अब मुझे न्यूट्रल वाले कंपेयर करने हैं, तो क्या कहते हो, क्लोरीन हो जाएगा और यहां फ्लोरीन हो जाएगा। चेक करके बताना कि सही लिख रहा जा रहा है कि गलत हो रहा है, एक बार बताना भाई। अच्छा होमवर्क देना था, न्यूट्रल वाले को क्या करेंगे, न्यूट्रल वाले को आगे कर देंगे, क्या ये सही है, एक बार चेक करिए। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन में
देखो कौन ज्यादा है, उधर देखो फ्लोरीन ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन के। इन दोनों में चेक करो, एनायन में चेक करो, चलो एनायन में चेक करो, क्या बोलोगे जल्दी से बोलो, एनायन में क्या बोलोगे। अबे यहां लिखा है एनायन, नहीं सॉरी एनायन यहां लिखा है, तो Cl माइनस की ज्यादा है F माइनस की, तो यहां लिख दिया। आया कुछ अभी भी बोलो बोलो बोलो, कुछ समझ में आया, जल्दी जल्दी बोलिए, समझ में आया क्या। देखो दिमाग लगाओ पहले, इतना आना चाहिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा जी। दोबारा सुन लेते हैं, ये सब तो मैंने समझा दिया, ये कल की बातें, आज वाली बात समझते हैं। न्यूट्रल एटम जो होगा वो कैटायन से कम प्यार करता है, कैटायन ज्यादा प्यार करता है, उसको हमें आगे रखना है। तो इसमें अगर कोई पूछे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में, तो कैटायन मैंने आगे रखा है, देखो कैटायन मैंने आगे रखा है और अपने ये लोग पीछे रखे हैं। और इन दोनों में क्लोरीन ज्यादा प्यार करता है विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन के, है ना। यहां तो सही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सही है। आयनाइजेशन एनर्जी में चेक कर लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी में इनमें फ्लोराइड एंड क्लोराइड में, फ्लोराइड एंड क्लोराइड में क्लोराइड की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू फ्लोराइड के। हाँ सही है, सही लिखा है, ये देखो सही लिखा है, ठीक है। अब फिर इसमें और इसमें किसका ज्यादा होता है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन में फ्लोरीन का ज्यादा होता है। अभी सब ठीक होगा शायद, दिमाग घूम गया कोई बात नहीं है, बाद में एक बार पूरा सुन लेना, समझ लेना, कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ होगा तो मैं हटा देता हूं। अभी फिलहाल के लिए जिन दिमाग घूम रहा है कोई बात नहीं, ये देखो हटाया मैंने, इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। मुझे पता है बहुत कुछ एक साथ हो गया तो दिमाग फट रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इतना तक समझ में आया, इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा अभी बहुत ज्यादा जान के कोई फायदा नहीं है। चलो अभी इतना जान लो। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं। मैं मानता हूं थोड़ा टेढ़ा था मामला, और इसीलिए करा रहा हूं, कठिन है मैं जानता हूं, आसान करने का यही तरीका है। चलिए जी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोराइड, सही तो लिखा है, देखो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोराइड तो ज्यादा ही होगा ना, सही तो है, ये ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू किसके, F माइनस के। परफेक्टली अलाइंड होना चाहिए आपको, ठीक, यस। बोलो 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 बोलो, यहां तक का समझ में आया। कोई बात नहीं, अगर वो पूरा ऑर्डर नहीं आ रहा, आगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, तब एक बार सोच लेना, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिल पे मत लीजिए, थोड़ा सा तो कठिन होने दो, नहीं तो भैया कब तक आसान आसान खिलाऊं तुम्हें, कब तक आसान आसान खिलाऊं। अब ठीक लग रहा है, इतने में दिक्कत नहीं होगी, मैं ये नहीं मानता कि इतने में दिक्कत होगी किसी बच्चे को, इतने में सबको मजा आ रहा, करे मास्टर हमको तो पूरा आया। बाकी जिसको आ गया वो नोट करके सोचना इसको घर पे बैठकर थोड़ा ना। घर पे क्या है ना कि तुम लोगों ने एक चीज तुम्हें बताता हूं, ऑनलाइन ने एक दिक्कत कर दी है, पता है क्या, हमने सोचना ही बंद कर दिया है। हम खाली ये सोचते हैं कि ये मास्टर जो बता रहा है उसी को, बस खाली जो बता रहा है उसको लिख लेते हैं, उसी को याद कर लेते हैं। हम जब सोचते नहीं तो वो दिमाग में लंबे टाइम तक टिकता ही नहीं है, जब सोचते हैं तभी टिकेगा। तो इस कॉपी को क्या करना है, मतलब इसको पूरा कई बार इसको मतलब पढ़ो, इसको 2 बार 3 बार समझो, लिख लिख के समझो कि यार ये ऑर्डर क्यों बनाए गए, कैसे बनाए गए, सर ने ऐसा क्यों कहा था, तो रीजन समझ में आने लग जाएगा। जैसे हिंट के लिए मान लो यहां पर, अगर मान लो हिंट के तौर पर मैं यहां पे कह दूं, तो आप क्या कहोगे, 9 प्रोटॉन थे और 9 इलेक्ट्रॉन थे, मामला बढ़िया है। यहां क्या बोलोगे, 9, यहां पे क्या बोलोगे, 9 तो प्रोटॉन थे लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हिंट समझ में आ जाएगा, तुम खुद नोट करो, सोचो कि ऐसा क्यों हुआ होगा, आप भी तो सोचो प्यारे, एक आध 2 लाइन आप भी लिखोगे तब मजा आता है पढ़ने में, नहीं तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो खाली मास्टर पढ़ाएगा मैं तो याद कर लूंगा। कब तक याद कर लोगे भाई। ये देखिए एनसीईआरटी की लाइन है। अब कल वाली बात दोबारा शुरू कर लेते हैं। बस इसमें हमने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होती है, कब, जब टेम्परेचर क्या होता है 0 केल्विन, ठीक है। ये देखिए ये है, ये इन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू ए, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -5/2 R इंटू टी, ये है। और टी की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो क्या होगा, ये देखिए इसके बराबर हो जाएगा। ओवरऑल बात ये है कि जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, शब्दों को सीखेंगे मजा आएगा,
शब्दों को सीखेंगे मजा आएगा, दोबारा सुनेंगे भैया, शब्दों को सीखेंगे मजा आएगा। मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है जब पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, इसका मतलब है यार वो इलेक्ट्रॉन लेते वक्त ना रिश्वत खाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव का यही मतलब है। अच्छा, अब सोचो अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। मतलब वहां इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार नहीं है तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव। आई थिंक यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए भैया यहीं तक छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को। चलिए ये करते हैं, चलिए जी चलिए शुरू करते हैं। ये है, ये जो हमने कल दिया था, ये कितने लोगों ने घर जाके सोचा है? सही बताना, कितने लोगों ने घर जाकर के ये सोचा है? प्लीज एंड प्लीज यहां बताइए। चलिए सब लोग ये बताइए, सब लोग प्लीज एंड प्लीज बताइए घर जाकर के कितने लोगों ने सोचा है। यही होमवर्क है, होमवर्क यहीं से शुरू हो रहा है भाई साहब। मजे का टाइम गया है खाली समझाने में पुरानी बातें। ये हमने कहा था इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है? पॉजिटिव। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वो रिश्वत भी लेते हैं। जो लोग रिश्वत लेते हैं वहां इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार क्या होगा? कम, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये पीछे हैं। इनको क्या कहोगे? इनको कहोगे इन सब में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है? नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है। अब अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो अभी मैंने पढ़ाया था तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। सर आपने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हम ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये लोग इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते वक्त, पाते वक्त, जब एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उस समय एनर्जी निकालते हैं। अगर ये एनर्जी निकालते हैं तो नेगेटिव, और एनर्जी निकालते हैं इसका मतलब साफ साफ है इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार है। प्यार है तो पॉजिटिव कहेंगे। सही है। घर जाके कितने लोगों ने सोचा था कि सर हमने सीखा सर ये नेगेटिव है इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को प्यार नहीं करते, कहने का तरीका है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है। आई थिंक यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? वेरी वेरी गुड, क्लियर है। सर बहुत कठिन, अबे कठिन नहीं है यार, तुम्हें या तो कम पढ़ाऊं या तो लेवल ना बढ़ाऊं, तुम पहले डिसाइड करो। मेरे चैट में पहले ये बताओ तुम्हें लेवल नीचे करके पढ़ाना है, तुम्हें नहीं पढ़ाना ऊपर तक। एक बार भैया चैट में बताएं प्लीज, मैं चाहता हूं कृपया चैट में एक बार बात हो कि सर हमको लेवल नहीं चाहिए, हमको लेवल नहीं चाहिए सर, हमको नीचे नीचे का 4 क्वेश्चन कराओ। क्योंकि अभी चाहो तो क्रॉस चेक कर लो, पुराने जितने भी साल के तुम्हारे यकीन के बैचेज हुए हैं सबके नोट्स डाउनलोड करके एक बार चेक कर लो कि क्या ये सारी बातें डिटेल में ऐसी हुई हैं कभी। तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कभी नहीं हुई हैं। तो भैया जी कुछ तो डिटेल में जाना पड़ेगा। अगर लेवल अप हो गया सवाल का तो वहां हम क्या करेंगे? उस समय मैं क्या कहूंगा तुमसे आकर के कि मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया जिसमें से कुछ नहीं आया। तो भैया ये बेइज्जती हमसे बर्दाश्त नहीं होगी और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो ये दुख मुझे भी है और तुम्हें भी होगा। तो प्लीज एंड प्लीज अब तुम्हारे साथ दिक्कत ये तुम्हें लग रहा है कि सर कठिन, अबे कठिन लगने दो यार, कुछ चीजें कठिन होती हैं, उसको 2-3 बार पढ़ने पर समझ आता है अच्छा मास्टर ये कह रहा था, कोई बात नहीं सर अगले दिन देख लेंगे। ये एटीट्यूड तो हो तब आता है मजा। नहीं तो चेक कर लो, जो मैं कह रहा हूं उसको चेक कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने आवाज बढ़ा दिया है, अब वॉल्यूम अप नहीं बोलेगा कोई। एक तो तुम्हारे बैच में इतने गधे भरे हैं, दिन भर यही लिखते रहते हैं यही लिखते रहते हैं यार कि भाई आवाज बढ़ाओ घटाओ, सर आवाज घटा दो, सर आवाज बढ़ा दो। अबे तुमने तो गजब नौकरी पर रख दिया मुझे यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी कैसी है? नेगेटिव। ठीक है, चलिए जी अब यहां पर ये बातें ऑर्डर में कैसे आएंगी वो समझते हैं। देखो भैया इनमें से पहले एक तरफ से लिख करके देखते हैं। देखो हम लिखेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इसके बाद क्या आएगा? नियॉन। क्या मेरे भाई क्या आएगा? नियॉन। अब भैया सुनो ध्यान से, है ना, थोड़ी देर चलो बर्दाश्त करते, आराम करते, थोड़ी देर दिमाग को शांत करो सब लोग। चलो भैया अपने 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 लिए सोचो कुछ, अभी आते हैं इस पर। अपने अपने लिए कुछ सोचो, क्या सोचा है तुमने जीवन में बनने के लिए, क्या सोचा? बस 30 सेकंड का ये प्रैक्टिस है। अपने लिए तुमने क्या सोचा है? जो सोचा है सोचिए एक बार कि हम ऐसा चाहते हैं मास्टर। सोचो सोचो प्लीज सोचो।
तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तुम्हें नजर आ रहा है कुछ? जो भी कुछ नजर आ रहा है तुम सोचो, जहां तुम आज खड़े हो और जहां पहुंचना है, क्या उसमें कुछ एनर्जी गैप है? क्या कुछ डिफरेंस है? और उस डिफरेंस पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसी के थ्रू गुजरना पड़ेगा। तो बोरियत अगर हो रही हो, कठिन लग रहा हो, तो ये हमारी जर्नी का हिस्सा है। पहले ये तो मानो कि हां कठिन चीजें होती हैं। अभी लग रहा है मास्टर ने कहा था सब याद कराएगा, इसने कराया नहीं। अरे भाई, कुछ चीजें कठिन होती हैं, कोई बात नहीं, मैं रिवीजन करके पढ़ा दूंगा। पढ़ा दिया, नहीं समझ में आए घर पे बैठ के एक बार और सोचो कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ था, फिर लॉजिकल क्रिएट होगा लर्निंग, तब समझ आएगा। अभी तुम्हें क्या लगता है सब भैया याद करा दो, यहीं पे एक दो चीज भी कठिन नहीं होनी चाहिए मेरी क्लास में। अरे होना ही दो, यही मैं कह रहा हूं प्यारे, आनंद तभी आता है। चलो यहां पे देखो, पहले पता करो वो लोग जो लोग प्यार ही नहीं करते इलेक्ट्रॉन को। चलो भैया, इलेक्ट्रॉन को प्यार कौन कौन नहीं करते? हमें पता चला बेरिलियम नहीं करता, नाइट्रोजन और नियॉन नहीं करता, ये तीनों नालायक हैं, ये इलेक्ट्रॉन को प्यार नहीं करते। ठीक है, अब जो लोग इलेक्ट्रॉन को प्यार नहीं करते उनको इधर लिखना है, क्योंकि जो लोग इलेक्ट्रॉन को प्यार नहीं करते उनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि वो रिश्वत लेते हैं, दहेज लेते हैं। तो दहेज लेने वाले लोग मैंने ढूंढे तो ये पता चला सबसे ज्यादा दहेज कौन लेता है? नियॉन लेता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एकदम ही प्यार नहीं करता। सही पकड़े, इसलिए नियॉन सबसे पीछे है। इलेक्ट्रॉन को प्यार करने के मामले में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में नियॉन सबसे पीछे। फिर कौन आता है जी? बेरिलियम। अब देखो, हमें कंपैरिजन करना होता है बेरिलियम और नाइट्रोजन में। तो बेरिलियम और नाइट्रोजन में देखो, बेरिलियम में क्या है? अगला इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर, भाई 2s इसका भरा हुआ है, अगला इलेक्ट्रॉन का 2p में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा मोड़ा प्यार कर लेंगे ये। लेकिन इनको देखो भैया, यहां पर तो केवल हाफ फिल्ड था, उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो कुल मिला के क्या कहोगे कि इन दोनों के कंपैरिजन में हाफ फिल्ड वाले को आगे कर दो, हाफ फिल्ड वाले को आगे कर दो, हाफ फिल्ड p वाले को आगे कर दो। ठीक है जी, इसके पीछे कौन कर दो? बेरिलियम कर दो। ठीक, अब जो बच गया उनमें खाली देख लो एक बार, कौन कौन बच गया भैया? बोरॉन बचा। अब जो जो बचा है, तो जो हमने हटा दिए वो मैं हटा रहा हूं यहां से, क्योंकि ये मैंने पीछे सेट किए हैं। अब देखो क्या हुआ है, हमने ये कहा था लिथियम में क्या होता है मेरे प्यारे? 2s1, यहां पे क्या होता है? 2p1। कंपैरिजन में ये हमने सुना है कि लिथियम वाला आगे आएगा विद रिस्पेक्ट टू बोरॉन को, क्योंकि पेनिट्रेशन इफेक्ट लगेगा। तो आप क्या कहोगे? इन दोनों में तो पेनिट्रेशन इफेक्ट से सॉल्व किया है मैंने, इनको क्या लगाया? मुझे पता है ये कठिन है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये क्या है? पेनिट्रेशन इफेक्ट से सॉल्व हुआ है ये। ठीक, अब बचा क्या? कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सिंपल है, नॉर्मल ट्रेंड लगा दो, है ना, लेफ्ट टू राइट जाने पर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर ये आ जाएगा। सिंपल है, इसमें कोई कठिनाई है नहीं, होना चाहिए। अब जैसे तुमने यहां सोचा ऐसा तुम यहां सोचो, तो तुम्हें पता चलेगा कि आर्गन और मैग्नीशियम ऐसे हैं जो लोग इलेक्ट्रॉन को प्यार नहीं करते, इसलिए इनको पीछे रख दो। जो सब बचे हुए उनको एक साथ लिख दो। अब उसमें भी जो बचे हुए हैं उनको देखो, सर इसको भी दोबारा लिख देते तो मजा आ जाता। अरे भैया, सोडियम, आओ प्यारे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और ये रहा क्लोरीन, और इसके आगे क्या आएगा मेरे भैया? आर्गन। अब बताओ कौन लोग ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को प्यार नहीं करते? एक तो मैग्नीशियम नहीं करता, एक आर्गन नहीं करता। तो इन दोनों को तो पीछे ले आओ। जो इनर्ट गैस वाला है वो एकदम ही प्यार नहीं करता है, तो उसको सबसे पीछे रखो, उसके आगे आप मैग्नीशियम रखो। जैसा आपने यहां बेरिलियम को किया था वैसा आपने मैग्नीशियम को किया। सही, अब जो बचा उनमें चेक करो। यहां सोडियम और एल्यूमिनियम में पेनिट्रेशन इफेक्ट लगता है, सोडियम और एल्यूमिनियम में पेनिट्रेशन इफेक्ट लगता है, ये पढ़ाया गया है। यहां पर क्या लगता है? पेनिट्रेशन इफेक्ट लगता है। सही पकड़े हैं। अब जो बच जाए, देखो यहां पर क्या कहोगे? ये 3s1 है, ये 3p1 है। अब जो बचा कौन है? ये लोग बचे। इनमें कंपेयर कैसे करते हो बोलो? इनमें कंपैरिजन कैसे होता है? सिलिकॉन, फास्फोरस। अब आपको पता है फास्फोरस वाला हाफ फिल्ड है, लेकिन होता तो इसका भी नेगेटिव ही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बस सिलिकॉन को उठाओ, इसके आगे कर दूं। ये कल मैंने सिखाया था, कल मैंने अपनी क्लास में ये बताया था कि इस तरीके से लिखा जाएगा। यही चेक कर लो, ये यहां चेक कर लो, ये चेक कर लो, देखो यही लिखा है। ये कल क्लास में बात हुई है, ये पहले बात हुई है। नई बात सिर्फ ये है कि किसको पीछे करना है, बस इतनी सी बात। और एक बात बताऊं, ये पेपर में आएगा नहीं, लेकिन नहीं आएगा, पेपर में नहीं आएगा डायरेक्ट, ये पूरा नहीं आएगा। जब भी आएगा छोटा छोटा करके आएगा। एक नियॉन ले लेगा, इसमें से कोई दो ले लेगा, एक नाइट्रोजन लेगा, इसमें से कोई एक दो ले लेगा, इसमें से एक लेगा, इसमें से एक लेगा। तुम सवाल कर जाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्लास में डायरेक्ट कभी पूरा नहीं आएगा, नहीं आएगा, इतना बड़ा नहीं आएगा पेपर में, तुम्हें मैं खुद बता रहा हूं। क्या आएगा?
एक इधर से पॉजिटिव वाला उठा लेंगे, फिर ये नेगेटिव को कंपैरिजन करा देंगे, और नेगेटिव का कंपैरिजन आपको आता है, ओवरऑल में हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो सवाल करने में दिक्कत नहीं है। ये क्यों सिखाया जाता है? ताकि प्रैक्टिस हो जाए, कई बार आप पढ़ लो तो कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा है तो कर लोगे। बट मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, यहीं से समझ में आ जाएगा मामला। क्लियर है? चलिए ठीक है मेरे प्यारे, बोल मेरे प्यारे। अब यहां बेरिलियम और नाइट्रोजन में कहा जाता है कि एक बात बताइए कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है। तो आप समझना ध्यान से, यहां इलेक्ट्रॉन अब 2s भरा हुआ था तो इलेक्ट्रॉन की मजबूरी थी 2p में आना, अगले सबसेल में आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन अगले सबसेल में आ रहा है, और यहां इलेक्ट्रॉन उसी सबसेल में आ रहा है, तो उसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ज्यादा प्यार मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू दूसरे वाले में आएगा जब। ठीक है, ओके। जिसको नहीं समझ में आया वो अपने लिए ताली बजाएगा कि अब हमें ये सब नहीं सीखना है। वो क्या कहेगा कि सर ये हमें नहीं सीखना है। ठीक, खुद के लिए क्या करेगा, ताली बजाओ जल्दी कि सर हमको ये सीखना ही नहीं है, बहुत कठिन लग रहा है मास्टर। हमने बार बार बोला कि ये पूरा का पूरा नहीं सीखना है, लेकिन नहीं, अभी लटके पड़े हैं बच्चे हमारे। अबे गधे, आएगा ये नहीं कर पाओगे तुम, ये आएगा नहीं कर पाओगे, कर पाओगे। ये तो मैं ओवरऑल सिखा रहा हूं ताकि एक बार में समझना है। चलो ये भी पुरानी बात थी यार, चलो क्वेश्चन करते हैं, छोड़ते हैं भैया, कोई बात नहीं। आज का पढ़ाया जिन बच्चों को नहीं समझ में आया दिल पे नहीं लेना है, उसको मानकर चलो कि नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उससे सवाल आ रहा है। ठीक है, बाद में और प्रैक्टिस करा दूंगा, डरना मत। ठीक, अभी क्या बोला मैंने, और प्रैक्टिस करा दूंगा, डरना मत। आज का अगर तुम्हें लग रहा है कठिन लग रहा है, छोड़ दो, सिंपल लॉजिक है, छोड़ दो। ऐसा ना हो मुझे डिलीट करना पड़ जाए, मैं करना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने समझ लिया है। जिन्होंने नहीं समझा अपने लिए ताली बजाइए कि आपको सीखना भी नहीं है। हाँ आइए प्यारे, बेइज्जती में नहीं कह रहा हूं, रियलिटी में कह रहा हूं, मत सीखो। सिंपल बताऊं तुम्हें क्या बोला जाता है, मैंने देखा है नीट की टीचिंग में क्या होता है, इसको बेटा याद कर लो, ये तो डेटा है, डेटा से याद करके काम हो जाता है, याद करवा देते हैं, ले भाई ये भी याद कर, ले भाई ये भी याद कर। अभी जब कुछ है ही नहीं, यहां तक में तो प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक में प्रॉब्लम नहीं है। पगलों तुमसे ये नहीं हो पा रहा कि ये प्लस है, ये प्लस है। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग, कैसी बातें कर रहे हो। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, करेक्ट ऑर्डर, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड कहां पे ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी कहां रिलीज होती है, क्लोरीन में। कोई ऑप्शन बना है कि नहीं, यहां तो कोनो ऑप्शन ही नहीं बना जी, गड़बड़ लग रहा है। अच्छा हाँ ये सही है, ये सही है। इस तरीके से सेट करने का मतलब क्या है, ये ट्रेंड बताया है कि अगर मैं फ्लोरीन क्लोरीन देखूं तो क्लोरीन में ज्यादा एनर्जी निकलती है, ब्रोमीन एंड क्लोरीन देखूं तब भी क्लोरीन में ज्यादा निकलती है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ऑर्डर भी, रियल ऑर्डर क्या लिखते हैं हम इस तरीके से, क्लोरीन का ज्यादा, फिर फ्लोरीन में ज्यादा एनर्जी निकलती है, फिर ब्रोमीन में, फिर आयोडीन में। ये होती है ये होता है एनर्जी का ऑर्डर। एनर्जी का ऑर्डर ये है, सबसे ज्यादा एनर्जी यहां निकलती है। उसी चीज को बस ट्रेंड में लिख दिया है इस तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं। सी ऑप्शन, इसके बाद क्वेश्चन करिए। 55 कहां फैल गए भैया तुम लोग, सब में फैले हुए बच्चे हमारे, हर जगह फैल गए। अरे भाई क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ो। इन्होंने कहा सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां रिलीज होती है, यही तो लिखा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड का ऑर्डर ही तो बताना है। बोलो बोलो बोलो, इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो यहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है यार, है ना, सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं पर रिलीज होती है, सबसे ज्यादा, इन सब में सबसे ज्यादा एनर्जी यहां पे रिलीज होती है, सबसे कम यहां रिलीज होती है। ठीक है, तो यहां पर आप कहोगे इन दोनों में किसका ज्यादा, क्लोरीन का, इन दोनों में क्लोरीन का, फिर इनमें ये ऑर्डर है। सही तो है। चलो अगला क्वेश्चन करोगे सब लोग, सब लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आपको दिए हैं 60 सेकंड, करिए, चलो करो। यहीं से पता चल जाएगा तुम्हें आता है कि नहीं आता, क्योंकि सवाल तो इसी लेवल का आएगा। बोलो भाई, सही जवाब दीजिए भैया, सही जवाब। सोचो और बताओ क्या होगा। एक काम करना, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो तुमने सीखी है उसको दिल पे मत लो। आज वाली बात को आप ऐसे समझो कि कोई बात नहीं, मास्टर ने कुछ बातें बताई, कम समझ में आए, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर समझा देंगे। ठीक, एक डर और खौफ मत बनाइए कि नहीं नहीं मास्टर तो बहुत कठिन था, बहुत कठिन था सर। अबे वो आएगा ही नहीं, मैं तुम्हें 50 बार बोल चुका हूं नहीं आएगा। ऐसे सवाल आएंगे तेरे में,
चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखा है, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड विच इज द लीस्ट, सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है, सबसे ज्यादा सॉरी कम नेगेटिव कौन है, ज्यादा नेगेटिव कौन है, तो ज्यादा नेगेटिव कौन है भैया, ये तो ये तो मोस्ट नेगेटिव होता है, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसके लिए आएगा। क्लियर है? चलिए इनमें अच्छा ऑर्डर बता दो यार, ऑर्डर बता दो, सिंपल हो जाता। इनमें बताओ क्या आएगा, कौन बताना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा? फॉस्फोरस का सबसे कम आएगा, क्योंकि फॉस्फोरस में हाफ फिल्ड आएगा तो लीस्ट नेगेटिव आएगा, फॉस्फोरस में लीस्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि हाफ फिल्ड आएगा, हाफ फिल्ड आएगा तो इसका क्या होगा, सबसे कम, लीस्ट नेगेटिव आएगा, लीस्ट नेगेटिव आएगा। क्या कहते हो, लीस्ट नेगेटिव आएगा, तो सबसे ज्यादा क्लोरीन, ये ठीक है। देखते हैं डी ऑप्शन कितने लोगों ने सही किया है, डी ऑप्शन कितने लोगों ने सही किया है, 56। कहां भैया, ये कौन सा सही किया तुम लोगों ने, ए बी इधर होता है, CLNF। अरे भाई क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम्हें इतनी बार सिखाया है कि भैया पूरे पीरियोडिक टेबल का राजा कौन है पता है, ग्रुप 17, ग्रुप 17 में बुद्धुओं, ग्रुप 17 में कौन कौन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। अबे ये राजाओं का खानदान है, इनके परिवार का सबसे छोटा सदस्य भी बहुत ज्यादा एनर्जी निकालता है इलेक्ट्रॉन गेन करने पर। भूल गए फ्लोरीन कैसे जवाब दिया तुमने, एकदम पगले हो गए हैं। जब तक ये लोग प्रेजेंट हैं, फास्फोरस, सल्फर एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन यहां आ ही नहीं सकता, फ्लोरीन राजाओं के खानदान का था। अभी ठीक है, सारे फैल गए भाई। अभी देखो क्वेश्चन ठीक हुआ, इसका मतलब तुम घर से करके नहीं आते, विश्वास मानो तुमने, मतलब खुद की क्या चाहते क्या हो भाई, सिलेक्शन चाहिए कि नाटक, मुझे वोट कराओ तो भैया 30 सेकंड दे रहा हूं, मुझे बताओ कितने लोगों ने सही बोलना, सही वाले का ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो भैया ध्यान रखना नेचर तुम्हारे खिलाफ ही काम करेंगे। मुझे ये बताओ कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाकर के घर पे अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन को घर पे अटेम्प्ट करने वाले लोग प्लीज एंड प्लीज यहां चैट में बताएं। घर पे जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है, अब खुद ही देखो कि सिलेक्शन के कितने योग्य हो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। प्लीज एंड प्लीज यहां बता दीजिए, आज ही डिसाइड हो जाएगा तुम्हारी इनऑर्गेनिक में कितने नंबर आने वाले हैं। इतने दिन इतना प्यार से पढ़ाया, उसका क्या मतलब निकला भाई, तुमसे पढ़ा जा नहीं रहा। आजा मेरे प्यारे, हाँ चलियो जी, कितने लोगों ने घर पे ट्राई किया, पोल नहीं जा रहा है यहां चैट में बता देना, जिसके पास पोल नहीं आ रहा है चैट में बता देना, सिंपल। मैं आपको बहुत स्पष्ट बोलूंगा, इतने लोग कह रहे हैं अटेम्प्ट किया, तो फिर तुम्हारे जवाब क्यों नहीं आ रहे हैं? 80% मिनिमम तो सही करो, और ये 20% क्या भांग पी के आते हो तुम लोग? ये क्या चल रहा है भाई, ऐसे नहीं चल पाएगा, बिना अटेम्प्ट किए आते हो। मैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया था आज, मैं दूंगा ही नहीं, जो तुम्हें करना ही नहीं है कोई मतलब नहीं है भाई, सही में नहीं दे रहा आज मैं। चलो आज इतना ही होगा, धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा। चलो अगला क्वेश्चन करो, जब तुम्हें आएगा ही नहीं, मैंने बोल रखा है सिखाऊंगा। पढ़ो भैया, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैग्नीट्यूड के हिसाब से। अब देखो एक शब्द लिखा है मैग्नीट्यूड के हिसाब से, साइन नहीं लगाना है, वैल्यू किसकी देखनी है वो देख लो, मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका होगा, सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर किसका है, ऑक्सीजन, है ना। सबसे ज्यादा एनर्जी यहां निकलती है, क्या कहते हो, क्या कहते हो वेरे, बोलो बोलो। अगर यहां पे मैं क्वेश्चन में डाल दूं मैग्नीट्यूड विदाउट साइन, भैया लिख देता हूं विदाउट साइन, क्वेश्चन मान लो ये है कि मैग्नीट्यूड विदाउट साइन लेना है, मैग्नीट्यूड विदाउट साइन, तो यहां पर क्या बोला जाएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी यहां निकलती है, सबसे कम यहां निकलती है, तो ये ऑर्डर बनेगा, ये सेट होगा बी में। मतलब केवल मैग्नीट्यूड देखना विदाउट साइन, अगर मैं कहूं तो। अगला देखते हैं भैया, इस क्वेश्चन में क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स ABCD। क्वेश्चन को ट्राई करते हैं भाई, यार प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो, ऐसे नहीं होगा कि आप होमवर्क नहीं करके आते हो तो दिक्कत होगी यार, फिर कुछ भी कर लूंगा मैं, तेरे को नहीं सिखा पाऊंगा।
ठीक है, यहां पर क्या बोलोगे, ये गिन लो कितने हैं, 10, मतलब ये नियॉन है, ये नियॉन है। इसमें चेक करो ये कौन है, ये ऑक्सीजन है। इनको चेक करो ये कौन दिख रहा है आपको, ये सोडियम है, ये सोडियम है। इनको चेक करो ये कौन दिख रहा है आपको, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। तो बताइए सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करना कौन चाहेगा, किसको सबसे ज्यादा मिलेगा? आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे? फ्लोरीन का ज्यादा होगा। ये सब काम का है, और ध्यान रखें जो पीछे पढ़ाया है सब पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ाया था उतना पढ़ लो बस। ठीक है, अभी बताता हूं क्या क्या, पूरे ऑर्डर्स नहीं आते, एकदम डरना नहीं, खौफ में आ गए, अरे सर हमको तो आया नहीं सर, आप समझते ही नहीं है हमारे दिल की बात। अच्छा जी, इसके बाद कौन आएगा बोलो, फ्लोरीन के बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन। सबसे पीछे कौन आएगा, नियॉन। उसके पीछे आगे कौन आएगा, सोडियम। कितना आसान है भाई, ये फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है। ऑप्शन ए कितने लोगों ने देखे, 53 कर क्या रहे हो, मतलब यही है रियल। रियल देखो 50% बच्चे तो भाग रहे हैं, 50% बच्चे मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। ठीक है, 50% बच्चे मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। उनको लग रहा है, देखो अब एक बच्चे ने दिमाग लगाया कि सर देखो सोडियम में इलेक्ट्रॉन एस के अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन। अबे भाई कितना स्पष्ट पढ़ाऊं, कितनी बार पढ़ाऊं बोल बोल कर, कि ऑर्डर चेक करो ना। S1 कहां आता है जब ऑर्डर बनाते हो, तो कहां आता है? अरे दादा दादा रे दादा, कल भी पढ़ाया था, इतना क्लियर बता रहा हूं, ए ऑप्शन ही सही है। भीड़ बहुत अच्छी है इस बैच में, दिख रहा है मुझे, बुरा मत मानना भैया, भीड़ ही दिख रही है, कुछ नहीं कर सकते अब। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मे बी पॉजिटिव फॉर सर्टेन एलिमेंट्स, बात सही है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव फॉर ऑल एलिमेंट्स, है ना। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बात एकदम सही है। ये क्या है, K+ को इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकलेगी, और पोटेशियम से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी देनी पड़ेगी, और दोनों की वैल्यू बराबर होती है, बट साइन का अंतर होता है, क्योंकि ये क्या होगा, ये होगा एक्सोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक। रिलेशन एकदम परफेक्टली फाइन है, मतलब ऑल ऑफ दीज डी ऑप्शन सही आएगा, ऑल ऑफ दीज डी ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, चलिए जी अगला करते हैं। अब ये क्वेश्चन करिए क्या लिखा है, 5.1। एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। करो। 5.1 क्या देखा लिखा है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखा है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है सोडियम का। चलिए जी, मतलब इस पर हमने एनर्जी डाली कितना, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या बन गया, Na++ इलेक्ट्रॉन बन गया। अब अगर मैं इसको पीछे लेके जाऊं, इधर इसको इलेक्ट्रॉन दे दूं, Na+ को अगर मैं इलेक्ट्रॉन दूं तो क्या लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस में हो जाएगा। बस कहानी तो बड़ा आसान है, आसान सा सवाल था भाई। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। रोको भाई, क्या ही रखा इसमें, बी ऑप्शन सही है। देखो 91 सही हुआ, चलो कम से कम सही तो किया कुछ। इस क्वेश्चन को ट्राई करें, इस क्वेश्चन को ट्राई करें, क्या लिखा गया है, इस क्वेश्चन को ट्राई करें, क्या लिखा गया है। इन द फॉर्मेशन ऑफ ए क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन बनाना है, क्लोरीन टू क्लोराइड आयन बनाने में, क्लोरीन टू क्लोराइड आयन बनाने में, क्लोरीन टू क्लोराइड आयन बनाने में, है ना, आइसोलेटेड गैसेस एटम से इतनी एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज्ड एनर्जी इज 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, विच वुड बी इक्वल टू, जो कि बराबर होगा किसके, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Cl- के, जो कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Cl- के बराबर होगा। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl- कितना होगा, वो होगा पॉजिटिव 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान सवाल है, और मैं तुम्हें बताऊं स्पष्ट, यही सब ज्यादा आएगा पेपर में। मैंने जो पढ़ाया, नो डाउट हो सकता हो कि आपको लगे कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है। मैं पहले आपको बता दूं कि भैया यहां ना डरना नहीं है, यहां खौफ में मत आना। ये मैंने जानबूझकर थोड़े हाई लेवल पढ़ाए हैं, जानबूझकर। ये भी मुझे पता करना था कि भैया बैच किस लेवल की कंटेंट को पचा पाता है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा हाई लेवल बात आई नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर आई थी, हमने प्यार से सीख लिया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, आपने पचा भी लिया। मैंने एक चीज देखा, इससे ज्यादा जाने पर तुम्हारा दिमाग फट रहा है, तो नहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि वही आने की प्रोबेबिलिटी है, सर हमने नहीं सीखा दर्द हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
ये तुम्हारे बैच का लेवल जानने के लिए था, नो डाउट। ये आपको आया होगा, ये भी आया होगा और ये भी आया होगा। शायद यहां कुछ कंफ्यूजन लगा हो तो एकदम क्लियर कर दिया है मामला। ये बस आपको ना बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि कभी मान लो न्यूट्रल दे दिया, एनायन दे दिया, कैटायन दे दिया और ये दिया, तो आपको ना बस समझ आना चाहिए कि हाँ सर कुछ कुछ तो मैच कर रहा है। कुछ चीजें नहीं आती, डर और खौफ में मत जीना कि सर हमको तो नहीं आया, आपने कहा था हम तुमको सब समझाएगा। अरे भैया हमने कहा था, लेकिन हमने ये भी कहा था रोज रोज पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, डर और खौफ में मत जीना। और एक तो सवाल नहीं आया, अबे एक सवाल, तुम्हें ऐसा कोई सवाल ही नहीं होगा नीट में जो तुम्हें नहीं बनेगा, वो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। ठीक, ये क्वेश्चन करिएगा। क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन तो आपके होमवर्क के लिए है, ये वही है जो मैंने जिससे तुम्हें मना किया था, लेकिन मैं चाहता हूं दिमाग थोड़ा कम से कम, इसको 5 मिनट दे करके अगर तुमसे सॉल्व हो जाए तो समझ जाना, सच मानो तुम सिलेक्शन योग्य बच्चे हो। यहीं से पता चल जाएगा तुम्हें। पीछे पढ़ाया है मैंने, पीछे पढ़ाया है, कुछ मैं अलग नहीं अजूबा नहीं पढ़ा रहा हूं। यहां पे इस क्वेश्चन में अगर 5 मिनट लगा के भी तुम समझ जाओ तो समझना ठीक ठाक मास्टर ने कहा था। इसको छोड़ो, ये नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन यहां है, वो तो होमवर्क दिया है मैंने। अच्छा ये देखो क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे भैया? ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कितने हुए? 1 2 3 4 5। यहां का जवाब आएगा 5। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये घर पे करो अपने बैठ के, ये अपने घर पे बैठ के करना। इसका जवाब होमवर्क आराम से 5 मिनट लेना। ये कहां पे पढ़ाया गया? शुरू में मैंने ही पढ़ा रखा है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। वेरी गुड, बहुत सही, 5 बताया। यहां पर जवाब बताइए, हाँ ये गलत मत करना। ये सब आया, देखो यही लेवल है, पेपर का लेवल ये है। ठीक, चलो जी, चलो जी चलो, आनंद से बताएं भैया, आनंद से बताएं। क्वेश्चन नहीं करना था, वही क्वेश्चन खाली करना था, ब्राइटनेस बढ़ाने घटाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे ये क्वेश्चन ट्राई करें। चलो भैया, ऐसा लगता है मैं पढ़ाने आता हूं, मुझे लगता है मैं खाली क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करा रहा हूं यार, नया कुछ पढ़ा ही नहीं मिलता है, केवल क्वेश्चन ही देता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करे पड़े, है ना। क्या लिखा? डिफरेंस बिटवीन, तो देखो मान लो ये यहां पे 0 लिख दिया हमने। ठीक है, यहां पे देखो सबसे ज्यादा रिश्वत कौन लेता है? नियॉन। नियॉन है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और क्लोरीन का सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस कहां आएगा? डिफरेंस कहां आएगा? मैक्सिमम डिफरेंस सिंपल है भाई, एक शख्स ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन पगलू है और एक शख्स ऐसा है जो दहेज पगलू है, तो इसके बीच में एकदम अपोजिट बिहेवियर है, तो डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा। अभी तुमसे बन रहा है, मजा आया कि नहीं आया? अब ये लग रहा है ना ठीक हो रहा है। अगर तुमसे ये सवाल बन रहे हैं तो पीठ थपथपाओ, पीठ थपथपाओ, सवाल यही आएंगे, सवाल का लेवल यही होने वाला है। बहुत ऐसे तुर्रम खा क्वेश्चन नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, चलिए जी, स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। इसमें तो कुछ भी नहीं है भाई, ये मैं बिना उसके ही जल्दी से देख लेते हैं। लिथियम बेरिलियम, नहीं क्या आएगा? फ्लोरीन साइड, ये रहा। बेरिलियम यहां ज्यादा है, नाइट्रोजन यहां, परफेक्टली फाइन, मैच करा लो। क्या ऑप्शन सी सही लग रहा है? क्या ऑप्शन सी सबको सही लग रहा है? एक बार चेक कर लीजिए सब लोग। यस, ऑप्शन सी हो रहा है, फिर तो ठीक है। चलिए अगला करेंगे। अगला एक क्वेश्चन ये ट्राई करें, ये क्वेश्चन ट्राई करें, गलत मत करना, आराम से करो। 45 सेकंड है, घर से ट्राई करके प्लीज एंड प्लीज आया करिए। मैं बार बार प्लीज कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली बार मास्टर है ऐसे ही कह रहा होगा। प्लीज अपनी इज्जत बनाइए बाजार में। मेरे को डायरेक्ट बेनिफिट तुम्हें से कुछ नहीं होने वाला है, इनडायरेक्ट बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, इनडायरेक्ट बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्या है कि जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो भैया मेरे को खुद एक सेटिस्फैक्शन होगा कि मैंने बैच में इतना बढ़िया पढ़ाया था, मजा आया होगा, बच्चों ने सीखा, कम टाइम में इनऑर्गेनिक को जाके अटेम्प्ट किया। ठीक है, हाँ सवाल इसलिए करा रहा हूं ताकि वो आदत बने कम टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड में क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो यहां पर देखो, यहां क्या बताओगे? ये क्या है? दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज नथिंग बट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज नथिंग बट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है मामला? यहां पर बताइए, यहां पर आप क्या कहोगे? और ये क्या है?
ये फर्स्ट और सेकंड दोनों जोड़ करके है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जोड़ करके है, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ करके बताया जा रहा है। क्लियर है मामला? एक बार देख लो सब लोग, इनको दोनों को जोड़कर बताया जा रहा है। इन्होंने पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन है, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज 10, फिर कह रहा सेकंड वाला 15 होगा। हाँ सेकंड वाला 15 होगा क्योंकि यहां पर ये 10 पुट कर दो, 10 पुट कर दो तो सेकंड आ जाएगा 15, ठीक कह रहा है। सेकंड वाला 25 आएगा, यही बात गलत है, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। सी करेक्ट ऑप्शन होगा, सी करेक्ट ऑप्शन होगा, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। कहां ढह गए भाई? बी, हे भगवान, यही तो बात है भाई, बताओ अब तुम कैसे सोचते हो? अबे यार ये सुपर लल्लू सवाल था। अरे भाई कर क्या रहे हो तुम? तुमको इतनी आसान बात नहीं समझ में आ रही। पहला इलेक्ट्रॉन निकला है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अबे इससे तुमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तुमने 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकाले हैं अगर इसके अंदर से, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी ना, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की एनर्जी इस पर अप्लाई करनी पड़ेगी। इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक नहीं है? सही बता रहा हूं, प्लीज एंड प्लीज मैं तुम्हें बता दूं ये सही नहीं है। यकीन वालों, यकीन करो खुद पे तब जब तुम्हें कुछ करो। खाली सर हमको बहुत कॉन्फिडेंस है अपने पे, आप नहीं जानते हमको। पहले प्लीज एंड प्लीज जितने लोगों ने गलत किया चैट में लिखो, सर गलती हुई है, अगली बार सुधारेंगे, सही से क्वेश्चन पढ़ेंगे, मुझे चैट में ये चाहिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ना ना ना, आज भी भैया यही कर लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। एकदम सुपर लल्लू सवाल था भाई, इस क्वेश्चन को बताना भी बेईमानी ही है ना। सोडियम मैग्नीशियम, इसमें क्या करोगे? सोडियम, आज सोचो, ये मैंने दोबारा भी बता दिया है क्लास की शुरुआत में ही, यही ऑर्डर होगा आयनाइजेशन एनर्जी का। चेक कर लेना एक बार, मैच करा लेना, डेटा ऐसा दिखना चाहिए, है ना। सोडियम सबसे ज्यादा किसका है? सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन का सबसे बड़ा नंबर कौन सा इसमें से? 786। सबसे कम किसका है? सोडियम का। सबसे छोटा नंबर कौन है? ठीक है, अब सिलिकॉन के जस्ट बाद आता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम वाला ये वाला नंबर होगा, इससे 737, इसका कितना होगा? 577, ठीक है। तो ये ऑर्डर बनेगा, ये ऑर्डर बनेगा। एक बार चेक कर लेते हैं सब लोग, एकदम सही है ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने डी बोला एकदम सही बोला, ठीक है। चलो जी, यहां पे क्या है? ये जो ग्राफ है इसमें इन्होंने लिखा कि ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो शुरू थर्ड पीरियड एलिमेंट की शुरुआत कहां से करोगे? है ना, सोडियम से। तो ये है सोडियम, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर होगा 11, यहाँ पे क्या है 12, यहाँ 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक नंबर ऑफ बी एंड ई इज एक्स, बी एंड ई, बी और ई का जो डिफरेंस है वो एक्स है, बी और ई का डिफरेंस। तो बी क्या है 12, बी कितना 12, तो ये लिख लो 12। भाई डिफरेंस है, यहां प्लस माइनस से लेना देना नहीं, खाली हमें डिफरेंस देखना है, ठीक है जी। बी कितना लिखा हुआ है? बी कहां लिखा हुआ है? बी, और ई कहां लिखा हुआ? 15। मतलब इनके बीच में डिफरेंस देखो तो 15 में से घटाओ, 15 में से 12 घटा दोगे कितना आएगा? कितना आएगा? एक्स आएगा, वो आएगा 3, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, है ना, जो बड़ा नंबर है उसमें से घटा देते हैं। ओके, फिर ये कह रहे हैं वाई क्या है भैया? वाई क्या है? आप देखो वाई इन्होंने कहा है कि सी चेक करो, सी कौन है? 13, और एफ कौन है? 16। 13 और 16, तो 16 में से 13 घटाओगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों में x माइनस वाई पूछा है तो यहां पर 0 आएगा। देखो तुम्हारे पेपर में इस तरीके से सवाल नहीं आएंगे, लेकिन ऑप्शन में तो आएंगे ना। ऑप्शन में कहीं पे 0 लिखा होगा तो टिक करके आ जाओगे कि सही कह रहे थे भैया, ठीक। ओके, आई थिंक अच्छा लगा होगा, सवाल बढ़िया था। इस क्वेश्चन को बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा? ये तो बहुत ही आसान है जी। यहां पे देखो, पहला दूसरा 2 आयनाइजेशन एनर्जी और तीसरे के बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि यहां पे हाई जंप दिख रहा है, तो इसका मतलब 2 आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है? कम। अगर फर्स्ट एंड सेकंड की वैल्यू कम है, इसका मतलब बाहर आउटर सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिसको निकालना आसान था और वो निकल गया,
तीसरा इलेक्ट्रॉन इनर सेल में होगा तभी निकालना कठिन है। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप क्या कहलाएगा? ग्रुप 2। एल्केलाइन अर्थ मेटल की कैटेगरी में आएगा। एल्केलाइन अर्थ मेटल की कैटेगरी में आएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। हाई जंप देखो यहां मिल रहा है। समझ बात सबको आ गई? सेकंड ग्रुप होगा यहां पर, ये जवाब मिलेगा। अब ये आपका होमवर्क होगा, ये घर पे करिएगा आप सभी लोग, है ना। आपको सही ऑप्शन बताऊंगा, घर पे खुद बैठकर सोचें, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों और कैसे, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा गया है, ये सेम ऑर्डर ऊपर वाले पे भी मिलेगा। 2 ऑप्शन सही है इसमें, ये दे रहा हूं, घर पर बैठकर समझो, दिमाग लगाओ, ये यहां नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। खुद समझ जाओगे, जवाब मैंने दे दिया है। तुमको क्या लगा कि मास्टर छुड़वा देगा क्वेश्चन? तुम देखोगे मैं तुम्हें जितना होमवर्क दे रहा हूं, मैं सिर्फ वही वाला ऑर्डर दे रहा हूं जो तुम समझ नहीं पाए हो। तो बेटा जब तक तुम्हारा दिमाग नहीं खराब होगा ना तब तक छोड़ूंगा नहीं मैं। इसीलिए मैं जानबूझ के दे रखा है, ठीक है। हाँ, ब्राइटनेस का खेल नहीं है दादा, वो तुम्हें होमवर्क है ये, ठीक है। इसमें 2 जवाब सही है और ये 2 क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिए हैं वो दोनों क्वेश्चन वही हैं जो आपको थोड़े कम समझ में आए। मैं चाहता हूं दिमाग खराब करो भाई। तो जवाब मैंने तुम्हें बता ही दिया है, जवाब टिक रहेगा इसमें। ये देखो क्या लिखा है, ये समझ गए तो मजा आ जाएगा। ए माइनस से पहले बनाओगे ए, फिर क्या करोगे, ए से बनाओगे ए प्लस, फिर ए से बनाओगे A2 प्लस। देखो ये पहला, देखो ए माइनस से A2 प्लस तक जाना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन हटाते रहो, एक एक इलेक्ट्रॉन हटाते रहोगे तो ये बन जाएगा। और पूछ रहा है ये पूरे के दौरान जो एनर्जी लगी है वो 1100 किलो जूल पर मोल है। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से बताना, अगर मैं एक चीज पूछ लूं कि मान लो ए है, इसको मैंने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने ए माइनस बनाया, तो यहां पर क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकलेगी। यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकलेगी। सब लोग बताएंगे, इसमें जवाब देना। यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी मेरे प्यारे, निकलेगी। देखो दोबारा सुनो, ए को अगर मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, ए को मैंने अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन को पाकर यहां पे क्या हुआ है, एनर्जी निकली है, ठीक है, यहां पर एनर्जी निकली। अब इसका उल्टा करो, अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा करूं तो क्या होगा बोलो, ए माइनस से मैं निकालकर ए और इलेक्ट्रॉन बनाऊं तो यहां पर क्या लगेगा, लगने वाली एनर्जी माइनस ऐसे लिखी जाएगी। पहले देखो ये समझ में आता है कि नहीं, नहीं समझ में आए तो पहले इसी पर चर्चा करो, फिर बात करेंगे आगे। आगे कुछ भी नहीं है, दिमाग खोलना जरूरी है। जब तक एक हाई लेवल नहीं ले जाऊंगा नहीं समझ में आता, लो लेवल चीजें नहीं हो पाएंगी तुमसे, ठीक है। सिखाने दो, सिखा देंगे, बस इतनी बात है। ए को तुमने इलेक्ट्रॉन दिया तो जो एनर्जी निकली वो था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो निकली वो हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। अब इसका उल्टा करोगे तो ऑब्वियसली इसका माइनस लगाओगे साइन में, सही है। अब सोचो, लिखना यहां पे, यहां देखो उल्टा लिखा, ए माइनस से ए बन रहा है, मतलब यहां पे एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1100। क्या सही पकड़े हैं, यहां देखो, यहां ए से A2 प्लस बन रहा है, मतलब यहां से ए से A2 प्लस, मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट एंड फिर है सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ए, ये कितना है 1200। बताइए जल्दी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बताइए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी आएगी, प्लीज एंड प्लीज बताइए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू। भाई अगर ये भी कठिन लग रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं सर ये भी कठिन ही है, आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज हाई लेवल है ना, ठीक है भैया, अगले दिन से खाली लो लेवल पढ़ो, तुम लोग यही चाहते हो तो मैं क्या करूं, आप बताओ ना। ठीक है भाई, सीखो यार, टफ है, तुम्हें टफ बर्दाश्त नहीं करना है, तुम्हें सर सब मक्खन चाहिए। आप कहाँ सर, आप समझो ना सर, हम तो मक्खन वाले हैं। यही एटीट्यूड है ना, ये बहुत गंदा एटीट्यूड है, सही बता रहा हूं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी बातों में कैसे कोई कह सकता है कि भैया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी आएगी, 100 आएगी, पॉजिटिव आएगी। इधर करोगे तो -100 आएगी, माइनस माइनस कट जाएगा 100। अब देखो ये किसके बराबर लिखा गया है, ये लिखा गया है 100 को आप क्या लिख सकते हो, 1 × 10⁻²,
1 इंटू 10⁻², तो 1 क्या होगा, पी की वैल्यू 1 आएगी, पी की वैल्यू 1 आएगी, पी की वैल्यू 1 आएगी। ये पेपर में आएगा, नहीं आएगा। क्या ये पेपर में आएगा, नहीं आएगा। पेपर में इसके कॉन्सेप्ट्स यूज हो सकते हैं, इसलिए पढ़ाए जाने जरूरी हैं। आखिरकार पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार क्या हुआ, हर चीज बस एनसीईआरटी से आएगी, एनसीईआरटी से आएगी, फिर वहां गए तो वहां जाके दिमाग फट गया, पता नहीं कुछ हो गया। या इस साल का पता नहीं, उन्होंने अगर मान लो लेवल हाई करने का सोचा, क्या कर लेंगे हम उनका कुछ बिगाड़ पाएंगे, नहीं ना। तो सवाल बनाने के तरीके हैं, और इनको केवल एक पेपर बनाने, जेईई मेंस वालों को 8-8 पेपर बनाने, तो कुछ भी बना देते हैं वो लोग। आपका पेपर ढंग से बनेगा, ठीक है, माइनस नहीं आएगा प्यारे। माइनस कैसे आएगा, इधर देखो, अब एक कह रहा माइनस आएगा। अबे भाई क्या चाहते हो, पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं? अबे भाई माफ करो जमुना, तुम्हारा दिमाग कम है। इधर आओ, ध्यान से आओ, ध्यान से आओ। अबे ये 1200 इधर लाएगा तो -100 होगा, इधर भी माइनस से कट जाएगा, तो ये आएगा। सर नीट लेवल, अबे नीट लेवल ही है। अभी आया कि नहीं आया भाई, तुम्हें मैं समझ गया तुम्हें क्या चाहिए, और ठीक कर रहे हो तुमने बहुत सही खेल खेला है, वही मिलेगा तुम्हें अगले दिनों में, तुम खुश रहो खाली। अबे जब कह रहा हूं बुद्धि खुलती है, लॉजिकल और लर्निंग करनी पड़ती है, तुम डरे पड़े हो। भाई छोड़ दो, ये मत करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम्हें करना ही नहीं है, कौन पढ़ाएगा तुम्हें। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, प्लीज एंड प्लीज नोट करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नोट करिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, प्लीज एंड प्लीज हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या हेडिंग है, हेडिंग है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो पिछला एक सवाल है उसका जवाब मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, लिख करके बाकायदे दे दूंगा, उस पर 23 आएगा, बच्चों को जवाब पता हो जाएगा उससे, है ना। 23 वाला क्वेश्चन अगले दिन हो जाएगा, यहां छोड़ देते हैं, प्लीज एंड प्लीज यहां से शुरू करो, ठीक है। चलो हेडिंग डालो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है मतलब कहने का, यार तुम एक बात बताओ, बहुत सच बोलना खुद से, अगर तुम यही चाहते हो कि लेवल यहीं रखूं, तो पहले से कंटेंट था, पढ़ लेते भाई। यही डेल्टा एक्स दिमाग खोलता है भाई, मैं कह रहा हूं जब तुम यहां खेलते हो ना, तो ये सवाल तुमसे सब बन जाएंगे, तो कुछ नहीं छोड़ के आएगा पेपर में। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। और एक चीज और सिखा दूं, अगर तुमने यहां ये डेल्टा एक्स सीख लिया तो फायदा बताऊं क्या होगा, क्वेश्चन को पढ़ करके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जवाब क्लिक करने की औकात बनती है, क्योंकि तेरे को ढंग से आता है, तेरे को एक लेवल आता है, तेरे को समझ आता है कि भाई अगर ऐसा कुछ पूछेगा तो मैं फोड़ दूंगा, और आएगा नीचे का, मैं कह रहा हूं उसके नीचे आएगा जितना पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर तूने नहीं सीखा, तेरा दिमाग सोचेगा ही नहीं, तू सोचेगा कि अरे बस इसको रट लिया, इसमें ये दिया था, इसमें ये ट्रिक है, वो ट्रिक है, बट ट्रिक में ही रह जाएगा। फिर तू मत कहना कि भैया दिक्कत हो रही है, ठीक है। कब से टाल रहा हूं कि ना बोलूं ये लाइन, मेरे प्यारे, तू यहां खेलेगा तो ये तेरे को अपने आप बन जाएगा, अपने आप तुझे लगेगा मक्खन है। तुम पता क्या कर रहे हो, तुम मुझे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि मैं जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊं तो मैं जितना डिटेल में जाकर मॉलिक्यूल के अंदर घुस घुस करके एक एक को पकड़ के पढ़ाता हूं कि यहां ये है, यहां ये, इस एंगल का ये रीजन है, ये बॉन्ड का ये रीजन है, इतने एंगल पर इसलिए जाएगा। लॉजिकल लर्निंग क्रिएट होती है, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच क्रिएट होता है। कब होता है, जब हम थोड़ा हाई खेलते हैं। और वो मैंने सोचा था मैं तुम्हारे में कराऊंगा, ऐसे बातें करोगे तो भाई खुद में डर बैठ जाएगा कि यार ये मास्टर तो पढ़ाने लायक ही नहीं हमारे बैच में, तो मुझे तो लेवल नीचे लाना पड़ेगा। सिंपल है, नहीं अप लेवल नहीं करना, जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही सफिशियंट है, उतने से काम बनेगा। हमें तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करना है इस लेवल का कि भैया जी उसको ये लगे कि मेरे को नीचे की सारी चीजें आती। अब तो पहाड़ पे से कूदना सीख गया, तुझे सरवाइव करना आता है, अबे एक दो छत पे से कूद ही जाएगा कि यार देखो ऊपर से उतना कूद लेता हूं, मैं उड़ लेता हूं जी, यहां से उड़ जाएंगे अपन। भाई प्लीज, है ना, भाई की तरह बता रहा हूं, छोटे भाई छोटे बहन हूं इसलिए बता रहा हूं, और कोई रीजन नहीं है। तुझे क्या लगता है मुझे क्या मिल जाएगा ऐसे करके, कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ाना ही पड़ता है।
ओवरऑल, बल्कि जितना हाई लेवल ले जाओ, जितना समझाने की बात करो, जितना कॉन्सेप्चुअल अप्रोच हो, उसमें टीचर को मेहनत लगती है। बच्चे को तो सुपर 2-3 लाइनें बताओ खुद से, उसको क्या पता क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, चलो चैट ऑफ करते हैं, कोई बात नहीं, लेवल हम मुझे ऐसा लगता है ठीक ठाक रखेंगे। मैं एक बार चैट से पूछ लेता हूं, तुम भैया क्या चाहते हो, तुम सच में खुद से बताना। 30 सेकंड दूंगा, जिसके पास जाएगा जवाब देना। आप जिसको जवाब देना है वो खाली बार ये बोलेगा भैया जैसा है वैसा चाहिए, तो भैया जी थम्स अप रखिएगा। जैसा है वैसा चाहिए कि एकदम ही नितांत आपको एनसीईआरटी चाहिए। नितांत एनसीईआरटी का मतलब उसमें कुछ नहीं लिखा, रद्दी किताब है भाई। कोई कुछ कहता होगा कहे, रद्दी किताब लिखी है एनसीईआरटी वालों, रद्दी। इससे घटिया बुक लिखी नहीं जा सकती टिल डेट। और अगर कोई ज्ञान दे रहा हो ना तो उसको बुला के बिठा देना, 5 मिनट में हवा टाइट हो जाएगी, ठीक है। उसने जितनी केमिस्ट्री देखी और सुनी नहीं होगी, उससे ज्यादा हमने पढ़ा और पढ़ा दी है। जेआरएफ के बच्चे पढ़ाए हैं और हमें पता वो उसको किस लेवल पे खेलना होता है ना। कुछ नहीं आता। स्पेक्ट्रोस्कोपी बिना टीचर पढ़े, बिना समझे बच्चे को इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऐसी चीज की सिखा ही नहीं सकता। शुद्ध बकवास कोरी कल्पनाएं होती, रटवा रटवा के कहो कि मैं इनऑर्गेनिक का मास्टर हूं। अबे समझाओ तो सही, लॉजिक तो ले आओ, नहीं लाना है, खाली बस रटवा देना है, ठीक है। अब बताओ, ये अब 7-8% को तो ऑब्वियसली मैं इग्नोर करूंगा, मैं इनकी सुनूंगा, क्योंकि ये एक छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। चलिए अब चिल रहते हैं, गुस्सा नहीं, शांति से, ठीक है। चलिए जी चैट ऑफ करते हैं, आनंद से पढ़िए, सिखाऊंगा। अब बहुत हाई लेवल था ही नहीं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। एनसीईआरटी ने तो एक लाइन लिख दी, तुम्हें उस एक लाइन के पीछे 10 लाइन लिख के समझना पड़ेगा अगर लॉजिक चाहिए तो। अदरवाइज रटने में माहिर हो, सर हम तो नीट में हैं, हम तो रट लेंगे, 2 थप्पड़ मारूंगा ऐसी किसी ने बात करी तो। अबे तू भी तो बच्चा है, तेरे पास भी तो दिमाग है। नीट का क्या होता है, नीट का दिमाग क्या पतला होता है क्या दिमाग? किसी ने मार के पतला कर दिया। अबे तेरा भी दिमाग उतना ही है, तेरा अच्छा काम करता है। दोनों जेई और नीट में एक बेसिक अंतर है, जेई वालों के टाइम बहुत होता है, क्वेश्चन टफ आते हैं। आपके पास टाइम ही नहीं होता। आपके पास पेशेंट भागता हुआ आया, डॉक्टर साहब ये दर्द हो रहा है, ये परेशानी है, ये खून निकल रहा है, तो तुम क्या करोगे? तुम घंटे भर जेई वालों की तरह टाइम लोगे? नहीं नहीं, पहले मैं पुल की तरह पहले स्ट्रक्चर बनाऊंगा, पहले मैं देखूंगा। अबे नहीं, तुरंत इलाज चाहिए उसको, विद इन सेकंड चाहिए उसको, दवाइयां रटी होनी चाहिए। लॉजिक नहीं ढूंढना है वहां पे, अब गया लॉजिक, अब तुझे चीजें भी आनी चाहिए। बट कम टाइम में करने के लिए, जब पेपर क्वालिफाई करना है तो लॉजिक सीखना क्यों है? क्योंकि सवाल को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करना है। हमारे पास टाइम नहीं है, हमें केमिस्ट्री से टाइम बचाना है, बायो से टाइम बचाना, हमें फिजिक्स में जाके लगाना है, नहीं तो फिर चुरकी टाइट हो जाएगी तुम्हारी। फिर मत कहना ए और बी के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी। इन्होंने जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखा है, ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ बातें बोलूंगा। मैं कहूंगा मान लीजिए कि जेड इफेक्टिव ऑफ बी ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू ए के। सीखना क्या कहा मैंने? हमने कहा कि बी का जो बी है एटम, उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। अगर इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इसके न्यूक्लियस की ताकत ज्यादा है। अगर इसके न्यूक्लियस की ताकत ज्यादा है तो जो ये इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर्ड पड़ा हुआ है उसको ये खींचने लग जाएंगे। और अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इनके किनारे किनारे आकर इकट्ठा होगा, क्योंकि ये इनका न्यूक्लियस ताकतवर था। तो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन खिसक कर इनके आसपास जाकर इकट्ठा होगा। और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड किसी एटम के ऊपर जाकर अगर इकट्ठा होता है तो हम ये कहते हैं इस पर आता है छोटा सा नेगेटिव चार्ज। क्या है भैया? डेल मतलब होता है पार्शियल चार्ज। ये डेल मतलब क्या है? पार्शियल चार्ज होता है। डेल मतलब क्या है? बोल प्यारे, अरे बोल प्यारे, डेल मतलब क्या होता है? पार्शियल चार्ज, छोटू सा चार्ज। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है एक तो वही छोटा, उससे भी बहुत छोटा चार्ज को लिखना है तो अपन डेल कर देते हैं कि भैया ये पार्शियल चार्ज है। क्यों हुआ पार्शियल चार्ज? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इकट्ठा हुआ बी के ऊपर। क्यों हुआ इकट्ठा? क्योंकि बी ने बुलाया। बुलाया कैसे? न्यूक्लियस में ताकत थी, औकात थी, जेड इफेक्टिव ज्यादा था। अब जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनके ऊपर इकट्ठा होगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा? डेल प्लस आएगा। इसके ऊपर क्या आएगा? डेल प्लस आएगा। इसके ऊपर क्या आएगा मेरे प्यारे? डेल प्लस आएगा। ओवरऑल कहानी ये है, ध्यान से मेरे लफ्ज सुनने पड़ेंगे। जो बी है वो ताकतवर निकला,
वो ताकतवर निकला वो इलेक्ट्रॉन को खींचने के मामले में, और खुद के ऊपर, खुद की खोपड़ी पर कौन सा चार्ज लेकर बैठा है? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन की वजह से आया। इसीलिए हम कहते हैं कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्यों? इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की वजह से वो नेगेटिव हुआ है। इसीलिए शब्दों में कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी का मतलब ये ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को खींचकर खुद को नेगेटिव कर सकता है। इसके अंदर ये ट्रेंड, ये टेंडेंसी किसने दी? उसकी न्यूक्लियस और ताकत ने दी। यहां समझने में कोई दिक्कत नहीं है? ओके, यहां समझ में आया तो अगली लाइन ये अंग्रेजी वाली छाप लीजिए। अंग्रेजी की एक लाइन छापिए, क्या कहता है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ कोवलेंट बॉन्ड। किसी कोवलेंट बॉन्ड में से शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता है, उसके हिसाब से आपको बोला जाता है कि भैया ये भाई साहब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। कुछ रटना नहीं है, यही याद हुआ होगा, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। क्या कहते हो भाई? याद हुआ? याद होना चाहिए। अगला पॉइंट है, लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, नोट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्स्ट पॉइंट इज साइज। पहला पॉइंट है साइज, और सबसे आसान होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सबसे आसान होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट पॉइंट इज साइज। क्लियर है मामला? साइज चलो देखते हैं। अच्छा, साइज नहीं, पहले जेड इफेक्टिव पढ़ाते हैं ना। पहला जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं वैसा पढ़ेंगे। पहला पढ़ाता हूं मैं जेड इफेक्टिव, तो वही पढ़ते हैं, जेड इफेक्टिव। ठीक है, अब आप बताइए, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मुझे क्या कहना चाहिए? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है? बोलो। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमें पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, खींचने की ताकत, उसकी औकात बढ़ेगी। बोल मेरे प्यारे, बोल मेरे प्यारे, मामला ठीक है? बोल मेरे प्यारे, मामला ठीक है? एकदम ठीक है। दोबारा पढ़ा रहा हूं, ध्यान से पढ़ा रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। मैंने क्या कहा कि भैया जब कभी तुम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या देखने को मिलता है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। सर आपको कैसे पता? अभी तो बताया था, पावर ऑफ द न्यूक्लियस जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा? बी का। तो यही तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाया। इसका मतलब जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। कुछ भी रटने जैसा नहीं है, कंप्लीटली लॉजिकल बात है, समझदारी की बात है। आइए इसको एक बार डिपिक्ट करते हैं, दिखाते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ए एंड बी में मैंने कहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है? बी का ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं। जैसे ये ए और बी है, ये कौन है? ये ए और ये बी। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे यहां मौजूद है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है। ये रहा न्यूक्लियस। कृपया शब्दों का ध्यान रखें। क्या बोला मैंने? ये न्यूक्लियस है, ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आप बताइए पावर ऑफ न्यूक्लियस किसकी ज्यादा, औकात किसकी ज्यादा है? जेड इफेक्टिव किसकी ज्यादा है? बी की। इसका मतलब इसको ये अपनी तरफ खींचेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जाएगा, दोबारा सुनेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जाएगा तो बी के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। इस पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बहुत छोटा सा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यही कहानी मैंने यहां बता दी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताइए क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सर आपने नियॉन क्यों नहीं रखा? तो मेरे प्यारे, नियॉन कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाया करता। नियॉन कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, वो शेयरिंग पेयरिंग खेलता ही नहीं है। तो भैया जी इस केस में आप नियॉन यहां नहीं पढ़ोगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नियॉन पर चर्चा हम लोग नहीं करते। चलिए बताइए क्या होगा? यहां का जवाब आप खुद दीजिए। चलिए जी बताइए क्या बोलोगे? क्या बोलोगे मेरे प्यारे, क्या होगा? तो हम कहते हैं देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि न्यूक्लियस में यहां 3 प्रोटॉन है, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7, यहां 8, यहां 9 प्रोटॉन है। विदाउट एनी एक्सेप्शन ये मामला सही है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर हमें जेड इफेक्टिव बढ़ता हुआ दिखा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें ज्यादा दिखेगी ही दिखेगी। विदाउट एनी कंफ्यूजन, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए जी अगला करते हैं। अगली बातचीत क्या है? जेड इफेक्टिव हो चुका है,
किसी बच्चे को यहां दिक्कत आ ही नहीं सकती, बहुत छोटी सी बात थी, क्योंकि यही बात मैंने ऊपर पढ़ा दी थी। ठीक है, आइए आप पढ़ते हैं साइज, इसको स्लो पढ़ लेते हैं जी एकदम। आइए देखते हैं, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान दीजिएगा कि साइज ऑफ ए एंड बी में, शब्दों का खेल है, सीखना पड़ेगा। साइज ऑफ ए एंड बी में अगर मैं कहूं साइज ऑफ ए बड़ा है, साइज ऑफ ए बड़ा है, तो आओ चेक करते हैं। क्या साइज ऑफ ए बड़ा है? तो आओ चेक करते हैं। आइए देखते हैं भैया, साइज ऑफ ए बड़ा, तो मान लीजिए ये ए है और ये वाले भाई साहब बी है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहां है, तो जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस न्यूक्लियस के ज्यादा पास है? इसके ज्यादा पास है। तो ज्यादा पास है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचकर आना चाहेगा, मतलब बी पर नेगेटिव और इधर डेल प्लस आएगा। दोबारा सुनो, जिसकी साइज ज्यादा, ध्यान सुनेंगे, जिसकी साइज ज्यादा होगी, जिसकी साइज ज्यादा होगी उससे, उसके न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो ये ज्यादा नहीं खींच पाएगा। अगर ये नहीं खींच पाएगा तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जिसकी साइज छोटी है वो अपने पास जल्दी खींचेगा, तो साइज जिसकी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम। जिसकी साइज ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम। तभी देखो उस पर प्लस आया है। जो खींचता है उस पर उल्टी कहानी आती है। बोलो भाई, अगर हम ये देखें, कहां पर देखें? फ्लोरीन में, क्लोरीन में, ब्रोमीन में, आयोडीन में, एस्टेटीन में, तो आप क्या कहोगे? जवाब आप बताओगे। चलो रे, चल मेरे प्यारे, बोल मेरे प्यारे, मामला ठीक हुआ तो बोलेंगे कि हाँ यहां पर सर मामला ठीक लग रहा है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आएगा। चलो तत्काल प्रभाव से बताया जाए, प्लीज एंड प्लीज, जल्दी बताएं, यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा? जल्दी बताएं, यहां पर कैसे आएगा, क्या आएगा, जल्दी बताएं। आप बोलोगे कि जिसकी साइज बड़ी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, मतलब नीचे जाने पर कम होगी, तो ऊपर वाले की ज्यादा होगी, ऊपर वाले की ज्यादा होगी। तो ये ऑर्डर आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्या आपको ये जनरल ट्रेंड अभी यहां पर लिखी हुई हर एक बात समझ आई, याद भी हो गई होगी? कुछ भी नहीं होता, दो फैक्टर हैं जो प्राइमरली लगाने हैं, बाकी इसके डेटा है जो याद करा दूंगा मैं क्लास में, ठीक है, जो जरूरत की है। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको कहा जाएगा जिसकी साइज छोटी हो या तो भैया न्यूक्लियस में ताकत हो, वही लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव होते। क्यों? क्योंकि वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जिसकी तरफ जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज लाएगा, तो नेगेटिविटी जिसके ऊपर क्रिएट होगी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स करके बोलते हैं। अभी तक की मामला ठीक है? अभी तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं होना चाहिए। अब हमें बात करनी होती है, अगली बातचीत है क्या भैया? अगली बातचीत है पॉलिंग स्केल पर। अगली बातचीत है पॉलिंग स्केल पर। ये जो पॉलिंग स्केल है इसका एक फॉर्मूला है, वो आपको 30 मिनट की जब वीडियो मिलेगी उसमें मिल जाएगा। फिलहाल आपको ये जानना है कि पॉलिंग स्केल जो आपके सिलेबस में है उतना क्या है कि आपको कुछ लोगों के डेटा याद ही हो जाना चाहिए, और मैं यही क्लास में याद कराने चल रहा हूं। लिखिए, हेडिंग डालिए पॉलिंग स्केल। बहुत छोटी सी चीज बताऊंगा आज, इतनी ही बात करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे आज, छोटी सी बात करेंगे बस, ठीक है। पॉलिंग स्केल पे हाइड्रोजन का जब देखा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आती है? 2.1। मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये ना यूनिटलेस है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की बात की जाती है, यहां पर यूनिट नहीं लिखी जाएगी, है ना, केवल ये एक टेंडेंसी की तरह है कि भैया कौन पावरफुल है जो खींच रहा है, ठीक। तो हाइड्रोजन का कितना है भैया? 2.1। फिर इसको याद करने का तरीका क्या होता है? यहां लिखते हैं 1। अब देखो क्या करना है, 1 में 0.5 जोड़िए, कितना होगा? 1.5। 0.5 जोड़िए 2, 2 में 0.5 जोड़िए 2.5, 0.5 जोड़िए 3, 0.5 जोड़ दीजिए 3.5, 0.5 जोड़िए 4.0। अब बताओ मामला ठीक है? अब तक की कहानी ठीक लग रही है क्या? एक बार देख लीजिए सब लोग, अब तक की कहानी ठीक लग रही है क्या? जल्दी से बताएं, मामला ठीक है? ठीक, मैंने क्या किया, सब में 0.5 जोड़ दिया, तो हाइड्रोजन का 2.1, और इस तरीके से इसको याद करते हैं। फिर अगला सुनिएगा क्या होगा, यहां पे इधर लिखते हैं 0.9, इसका कितना होता है? 0.9। आपको 4 बार 0.3 जोड़ना है, आपको 4 बार 0.3 जोड़ना है। यह डेटा याद रखने में ही फायदा है, आपके जो भी सवाल आएंगे सब इससे बन जाएंगे। 4 और इसके बाद 0.4 और इसके बाद 0.5। दोबारा सुनिए,
मैंने क्या कहा, इधर है, इधर देखो 1 था, इसमें से 0.1 कम कर दो, 0.1 इधर कम किया, इधर 4 था, इसमें से 1 कम करो, 1 कम करो तो ये कितना हो जाएगा 3, इसमें से 1 कम करो, इधर 0.1 कम करो, 0.1 घटाओगे 0.9 हो जाएगा, 4 में से 3 हो जाएगा। यार बीच में जो तुमने 100 वाली बात बोली मुझे तब से सोच के हंसी आ रही कि ऐसा कैसे सोच सकता है बच्चा। चलो जी इधर आओ, कोई बात नहीं, इधर आओ, भक्या ये क्या है, सुनना ध्यान से, 0.3 जोड़ो कितना हो जाएगा 1.2, वेरी गुड। अगला 1.5, अगला 1.8, ठीक है, अगला क्या है 2.1, अगला क्या होगा 2.5। आज के लेक्चर का नाम होगा कसरत वाला लेक्चर, दिमाग को कसरत करवाया गया है, अच्छी बात है, कभी थोड़ा टफ पढ़ना चाहिए। जाओगे आज रिवीजन करना, प्यार से समझना कि ये मास्टर कह क्या रहा था इतनी देर तक, पगला तो है नहीं कि जो ये सब बातें करेगा, है बाकी लेक्चर हमने ही पढ़ाया है, समझाया है, ठीक। चलिए 3 के बाद ये कितना होगा 2.8, ये कितना होगा 2.8, ये कितना होगा 2.5, ठीक है जी। अगला क्या होगा 2.2, कितना होता है भैया 2.2, इतना आपको आना चाहिए। चलो याद करते हैं पहले, याद नहीं होगा क्लास नहीं छूटेगी, याद हो गया क्लास तुरंत छूट जाएगी। केवल इतना ही है, क्या हाइड्रोजन का कितना है 2.1, तो भैया हिंदुस्तान पेट्रोलियम का आपको 2.1 रेटिंग मिलेगी। रेटिंग कितनी है हाइड्रोजन एंड और यहां पे फास्फोरस की 2.1, ठीक। अब आज से अपनी बहन का नाम स्पेलिंग में सिस चेंज कर दो, ये है आपकी बहन का नाम किस, मतलब ये, अबे उल्टे सीधे मत ले लेना पगलों, बहन बोला इसीलिए, तो सिस में बस सी से शुरू का करना है। तो देखो सिस में, अच्छा ये सिस तो आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा, कितना आएगा 2.5। अच्छा अब इतनी बात याद हुई, देखो 2 चीजें याद होनी चाहिए, पहले ये 2 चीज याद करो। देखो किसके किसके, कार्बन के कितने हैं 2.5, और बन मिलाओ भैया, आयोडीन के और सल्फर भैया के आएंगे 2.5। इससे पता है क्या होता है, जो बच्चा यहां कंफ्यूज होगा, उसको हिंट मिल जाएगा, गलत नहीं होगा फिर, है ना। मान लो कुछ भूल गया, पॉसिबल है यार, बच्चा भूल भी सकता है, ठीक है, तो इसलिए यहां से थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, ठीक। और नाइट्रोजन एंड क्लोरीन दोनों का 3 बताया जाता है, 3 और 3, वैसे थोड़ा सा ज्यादा आता है इसका, लेकिन ठीक है, अभी एनसीईआरटी जो कहेगी वो हमें मान्य है। तो ये भैया ये कहानी देखने को मिलती है। अब मुझे बताइए कि क्या लिखना सीख गए हो? 80%, मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% याद होगा, 80% बातें यहां से रिलेट करके तुम्हें याद हो जाएंगी। चलो एक बात बताओ, हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो राइट साइड में हमारी हैलोजन फैमिली की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिलेगी, उसमें भी टॉप टू बॉटम जाने पर घटती है, तो ऊपर ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। तो जवाब दीजिए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है और सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? चलो चेक करते हैं। चलो भैया सेकंड मोस्ट, और ये बताइए, आपकी छुट्टी हो जाएगी इसके बाद। अगर यहां तक का जवाब सही आया तो छुट्टी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। चलिए जी, चलिए बताइए कैसे बोला, याद करके जाएंगे। क्या है भैया, यहां से देखना, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4, ये पीरियड 2 याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हाइड्रोजन का 2.1 और फास्फोरस का 2.1, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। कार्बन का कितना 2.5, आयोडीन का 2.5, सल्फर का देखोगे 2.5, गुड। नाइट्रोजन और क्लोरीन का कितना 3। अब इसको याद करने का क्या तरीका मैंने बताया कि 4 बार 0.3 जोड़ना है। ये देखो, इससे 0.1 घटाना है, इससे 1 घटाना है, ये याद करना है, कोई लॉजिक नहीं बनाना, यहां पे सिर्फ याद करना है, हाँ याद ही करना है केवल, ठीक है। ये है 0.1 घटाओ 0.9, यहां सीधा 1 घटाओ 3, क्या करने के चलना है 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, कितनी बार 4 बार, और 5वें बार में 0.4, फिर यहां पे 0.6। तो ये दिमाग में रहना जरूरी। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन सबका खून चूसता है, किसी के साथ लगेगा उसका इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में फ्लोरीन माहिर है। तो खून चूसने के मामले में कौन माहिर है भैया? फ्लोरीन। सेकंड मोस्ट इज ऑक्सीजन। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुलाकात होती रहेगी, बातचीत होती रहेगी। और सुनो, अगर तुमको डांट वाट बुरा लगता हो तो बुरा लगना चाहिए, ठीक है। हाँ, अरे थोड़ा सा और बचा है, ये नहीं पढ़ाऊंगा, ये तो मैं छोड़ रहा हूं,
नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एक बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, रुको रुको रुको। एक नौटंकी फैमिली है ना, उसका नाम जानते हो क्या होता है? दिस इज नौटंकी फैमिली, दिस इज नौटंकी फैमिली। तो भैया बस बोरॉन फैमिली जान लो, बोरॉन फैमिली जान लो तो क्वेश्चन कर पाओगे, बात ये है, ठीक है। यहां देखो भैया, बोरॉन फैमिली में हमेशा नौटंकी है, याद रखना, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर ले लेते हैं, बहुत सिंपल है, केवल ग्राफ में ये नोट, ये पॉइंट आ जाए बस। देखो यहां पे आपको वी बनाना है, क्या बनाना है? वी बनाना है, बस वी बनाना है, यहां तक ऐसा वी बनेगा, बस हो गया, निपट गया, इतना ही है। ये डेटा लिख लो और ये लिख लो, इनमें क्या दिखेगा? कार्बन का ज्यादा है सिलिकॉन, सिलिकॉन जर्मेनियम का बराबर है टिन के साथ, और इससे बड़ा होता है लेड, इससे बड़ा है, तीनों से बड़ा लेड। दैट्स इट। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुलाकात होगी, मजा जरूर आएगा, ठीक है। खुद को एक बात बोलते रहिए, क्या? कि मैं ज्वाला हूं बुझी राख नहीं, मैं ज्वाला हूं बुझी राख नहीं, मैं कर्म के साथ हूं किस्मत के हाथ नहीं। तो मेरे प्यारे, मैं एक ही चीज चाहूंगा कि प्लीज एंड प्लीज बिना होमवर्क की क्लास में आने की हिम्मत मत उठाएं। उसका एक बहुत बड़ा फायदा है, अगर आप करके आते हो तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपके अंदर डर नहीं होता, आपको लगता है मास्टर ठीक पढ़ा रहा है, आपको मजा भी आता रहेगा, ठीक है। तो बोरॉन फैमिली में वी से याद करेंगे, वी एंड डब्ल्यू दो चीजों से याद होगा। डब्ल्यू किसके लिए है? आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। वी किसके लिए है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। नहीं तो बवाल दिखेगा ये। इसको याद करने का तरीका देखो, बोरॉन का सबसे ज्यादा किसका? बोरॉन का। इसके बाद किसका? थैलियम का। इसके बाद इंडियम, इसके बाद गैलियम, इसके बाद एल्यूमिनियम। ये किसका ऑर्डर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो इस तरीके से वी बनाकर याद करना है। यहां सिंपल आपको दिख रहा है, सबसे ज्यादा कार्बन, फिर लेड, और इन तीनों का बराबर है। बोलो मेरे प्यारे, एक बार चैट में, क्योंकि तुम लोग आज डांट ज्यादा खाए हो, तो एक बार चैट में बोलो पहले कि मास्टर ठीक है, समझ रहा हूं कि मामला कठिन हो सकता है कभी कभी, हाँ डांटना ठीक है क्या? पहले एक बार बात कर लेते हैं भाई, नहीं तो पता चला सर हम आपसे बहुत नाराज हैं, यही सब तो आता है मेरे कमेंट में। तो फिर मैं उसको पढ़ के सोचूं मैंने क्यों डांटा इनको, हमको नहीं डांटना चाहिए, ठीक है। देखो ये पढ़ाने वाला था, ये मैं हटा रहा हूं, ये आप में नहीं जाएगा, ठीक है। बोलो बोलो, देख रहे हो ये क्या था भाई? डायगोनल रिलेशनशिप कल पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। एक दो लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाए चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बट प्यार से हर एक लाइन सिखा के जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सीखें और आपको समझ ही ना आए रे। ये देखो क्या है, मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन फॉर नीट 2026, ये मैं बना रहा हूं, ये पीपीटी के फॉर्मेट में सब आपको मिलेगा। लास्ट दिन पर प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिस दिन पीरियोडिक टेबल के खत्म करने की घोषणा होगी उस दिन आपको ये क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन मैं दूंगा नहीं आज, डोंट वरी, आपको यहीं तक मिलेगा, 28 तक आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्वेश्चन आज करना है। देखो आज मैंने जानबूझकर कम रखा है क्योंकि पिछले जो क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन ये 4 और एक क्वेश्चन ये देखो ये क्वेश्चन ये, ठीक है। जाओ भैया आप लोग खाना खाओ, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाओगे अभी कि तुमने जो गड़बड़ी की है ना मास्टर। हाँ चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ख्याल रखना खुद का, प्रसन्न रहिए, थोड़ी थोड़ी कठिन बातें पढ़ने की आदत बनाइए, है ना। सब कुछ मक्खन मिलेगा तो मक्खन तो सब खा लेंगे ना जी, फिर भीड़ से अलग कैसे होगी। धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया आपके इस प्यार का, मुझे अच्छा लगा जान करके कि भैया बर्दाश्त कर ले रहे हो मेरी डांट वाट को। और देखो यार इतना भी नहीं डांटता हूं यार, इतना भी डांट खाना पड़ता है तुम्हारे लिए तो है थोड़ा मोड़ा तो डांट खाना पड़ता है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, है ना प्यारे। चलो चलो ऑल यू क्यूटीज, बाय बाय, टेक केयर, खुद का ख्याल रखें क्योंकि जीवन भर तुम्हें दूसरे का ख्याल रखना है। एज अ डॉक्टर आप सोसाइटी का ख्याल रखते हैं तो खुद का ख्याल रखें, प्रसन्न रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। लव यू ऑल मेरे प्यारे, लव यू ऑल, लव यू ऑल।